अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गोल्डन मेमोरीज, हाय हाय हाय। आज का जो एपिसोड है गोल्डन मेमोरीज का, वो कुछ ऐसा है जिसकी आदत अगर हमें पड़ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर किसी को नहीं होता ये शौक जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। जिसकी आदत पड़ जाती है तो रिलैक्सेशन नहीं होती इसके बगैर। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की रिलैक्सेशन हो जाती है, बहुत थकन है अम्मा की गोद में लेटने से। यकीन माने जब मैं बहुत थकी होती हूँ तब जाती हूँ अपनी अम्मी की गोद में, ज़रा देर लेटती हूँ, मेरे सर पे हाथ फेरती हैं, फिर उसके बाद ओ ग्रेट, ज़बरदस्त एक एनर्जी सी आ जाती। किसी की जो एनर्जी है वो दोबारा बूस्ट हो जाती है थकन के बाद। चंपी से एक तेल मालिश, चंपी करवा लो और फिर आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, किसी की एनर्जी आ जाती है ब्लैक कॉफ़ी पीने। सीरियसली ब्लैक कॉफ़ी पीने से बहुत अच्छी एनर्जी आती है। और मुझे तो किसी ने बताया ब्लैक कॉफ़ी के अंदर आप कोक या पेप्सी कुछ भी ऐसी चीज़ मिला लें तो आपकी नींद गायब हो जाती है। कभी कभार होता है ना, सुबह भी नहीं, रात में भी, कभी भी आप काम पे है, पढ़ रही हैं, कुछ है और आपकी एनर्जी बिल्कुल गायब। तो ये जो टोटके हैं, ये जो टिप्स हैं, ये बड़ा करामत साबित होता है। फिर एक और चीज़ होती है, अब बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, चुप करके अपना काम कर रहे होते हैं, घर जाते हैं, आपकी फैमिली आपके इंतज़ार में बैठी होती है और आपकी बात सुनती है। आप अपना सारा किथार्स करते हैं, आप अपनी सारी बातचीत करते हैं और उस बातचीत से भी आप रिलैक्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, सीरियसली सच्ची में, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बहुत बिज़ी हूँ और बहुत काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हाय मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, मेरी फैमिली ने मुझको टाइम देना है, तो हम कई ऐसे खित्ते में निकल जाते हैं जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। सिर्फ बच्चे, मैं, यासर, हम आपस में एक दूसरे के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं। तो वो रिलैक्सेशन का टाइम होता है, वो करीब गुर्बत का टाइम होता है बच्चों से, हस्बैंड, एक दूसरे को टाइम देने। आज हमारा शो बहुत ही मज़ेदार है और इस वक्त कोरोना पीरियड में आपको और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिन पे मेरे ख्याल से जाने की इजाज़त है ट्रैवलिंग के लिए या टूरिज़म के लिए। लाइक टर्की अब खुल गया है, मालदीव्स ओपन है, दुबई भी आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं, आई गेस दुबई भी खुल गया। उसके अलावा मजबूरी के तहत अगर आपने कहीं जाना है तो सही है, लेकिन टूरिज़म के लिए नहीं जा सकते और आपकी पास चॉइसेस बिल्कुल महदूद रह गई हैं। और इसीलिए ये शो आपको गोल्डन मेमोरीज में ले जाएगा जब आप कहीं घूमने गई थी। अरे यार, मैं नहीं कह रही पाकिस्तान से बाहर, आप पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके सवात, मरी, भूरबन और आगे भी कितने सारी खूबसूरत शंगरीला और क्या क्या जगहें हमारे पास, बल्तिस्तान, कश्मीर, ये भी वो छुट्टियां हैं जिसको आपने इंजॉय किया है। और मुझे पता है जिसको घूमने का शौक़ होता है वो अपने महीने के खर्चे से पैसे जमा करके रखता है और उसके बाद साल में कम से कम एक दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में उसने अपने घर वालों को लेके जाना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रैवलिंग महंगी हो, आप ट्रैवलिंग प्लानिंग के साथ भी कर सकते हैं। आजकल इतने सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, इतने सारे व्लॉग्स हैं जो आपको बताते हैं इतने पैसों में आप यहाँ घूमें, इतने पैसों में आप यहाँ घूमें, कम पैसों में आप कैसे घूम सकते हैं, कम पैसों में आप कैसे खाना खा सकते हैं। तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती। अब अगर मैं आपसे अपनी बात करूँगी, मैंने तरीके से घूमना जो है वो बार बार ख्वार होके सीखा। क्योंकि पहले तो मैं ऐसे घूमती थी कि चलो यहाँ पे भी पाँव टिका लें, यहाँ पे भी ये भी घूम लें, वो भी घूम लें। तो एक दिन मुझे यासर ने कहा, निदा हम मर नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहते हैं, इसको सुकून से घूमते हैं, टाइम होगा तो वहाँ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। क्या हो गया है, मुझे होता था कि हाई मॉर्निंग शो की छुट्टी लेकर आई हूँ, यहाँ पे चली जाऊँ, वहाँ भी चली जाऊँ, ये छोटे से टाइम में सब कुछ देख लूँ, पूरी दुनिया देख लूँ। क्योंकि मेरी रिलैक्सेशन कनेक्टेड है ना ही जेवर से, ना ही प्रॉपर्टी से, ना ही किसी और चीज़ से, सिर्फ ट्रैवलिंग से। लोग कैसे हैं अलग मुल्कों के, खाने कैसे हैं, रहन सहन कैसा है, नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़ें सीखना बहुत बदल देता है आपकी ज़िंदगी को। तो ये है मेरा एक बहुत ख़ास शौक़, बल्कि हर किसी का होता है यार, घूमना फिरना किसका नहीं होता। तो कुछ ऐसे पैकेजेस जहाँ मैं गई, जो कुछ इंजॉय किया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और मेरी गोल्डन मेमोरीज़ के साथ हमारे पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से वो हिस्सा एक अलग से जमा करती हैं
और उनको भी लगता है कि वो रिफ़्रेश हो जाती हैं घूम फिर कर। तो आइए मैं अपनी गोल्डन मेमोरीज से इस प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। मैं सुकून से बैठूंगी। अब मैं गेस्ट बन गई हूँ। हाँ भाई, गेस्ट बन गई हूँ मैं, और गेस्ट बनने के बाद मैं बैठ रही हूँ, मैं स्क्रीन देख रही हूँ। ओके, इस वक्त हम हैं गॉर्ने ग्रैट और यहाँ बादल देखने वाले हैं। ये दिखाओ यासिर ज़रा, ये बादल ठहरे हुए हैं। उधर 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 ये देखो, ये बादल पहली दफ़ा देखे मैंने इस तरह करीब से। ओह, ये पूरे बादल मैटरहॉर्न के नीचे। वाओ, खूबसूरती कुदरत की। माशाल्लाह नींद में भूली गई कौन सी। ये स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत खूबसूरत शहर है। इसका नाम है ज़र्मट। ज़र्मट स्विट्ज़रलैंड के एक ऐसा शहर है जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ छोटी छोटी सी रक्शे की तरह बगियाँ चलती हैं। बहुत प्यारा शहर है ये। इस शहर से जब आप लिफ्ट चेयर पे बैठ के, मतलब छोटा सा गांव है, लिफ्ट चेयर पे बैठ के जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक पहाड़ी है यहाँ पे। जो पहाड़ी, अगर आप, मैं दोबारा से आप इसको पैकेज को दिखाएंगे, तो एक पहाड़ी है जो बिल्कुल ट्रायंगल शेप की है, और ये वहाँ की खासियत है। इस जगह पे बहुत सर्दी पड़ती है, बर्फ़बारी रहती है तकरीबन पूरे साल ही, और साल का कुछ हिस्सा जब गर्मी होती है वहाँ फूल ही फूल होते हैं शहर में। लेकिन जो मैं ऊपर चढ़ के गई हूँ यहाँ लिफ्ट चेयर से, यहाँ साल के 12 महीने बर्फ़ रहती है। यहाँ लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, जिनको स्कीइंग करना आती है, और बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये मुझे वही लग रही है जगह। हाँ, ये ज़र्मट ही लग रही है। और दिखाएं भाई अगला पैकेज। ओके थैंक यू। You're welcome. थैंक यू। Thank you. जी, तो ये एक ही साल की, एक ही दिन की बर्थडे है। वो नाश्ता था जो सुबह मैंने केक काटा, और ये डिनर है। मेरी 31 जनवरी को सालगिरह होती है, और कोशिश करती हूँ कि कभी अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूं, लेकिन ज़्यादातर आजकल लाइक कोविड से पहले मैं यासिर के साथ जाती रही हूं। ये भी फ्रेंड का ही शहर है ज़्यूरिख, और ज़्यूरिख में मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। पिछले साल का ये चंक है, और ज़्यूरिख बहुत मेरा दुनिया का जो फेवरेट मुल्क है वो स्विट्ज़रलैंड है। और अगर मुझे रिलैक्स होना होता है तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उधर के लिए पैसे जमा करती हूँ मैं पूरे साल के। भाई वहाँ एक हफ्ते के लिए 5-6 दिन के लिए जाना है, और वो जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं उनको भाई वहाँ खर्च करना। मुझे कुछ जेवर नहीं पसंद, मुझे नहीं खरीदनी सोने की चूड़ियाँ वगैरह। हाँ भाई, नेक्स्ट पैकेज। ज़र्मट की स्नोफॉल, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, और ठंड है लेकिन बहुत मज़े की ठंड है, और बहुत खूबसूरत ज़र्मट लग रहा है। जन्नत का टुकड़ा अल्लाह ताला। जी, जिस जगह का मैंने जिक्र किया था ज़र्मट, ये वही जगह है, बर्फ़ से भरी होती है। उस वक्त बर्फ़ थी। ज़र्मट जो गांव है, शहर है स्विट्ज़रलैंड का, उसमें भी। और जो मैं ऊपर गई थी मैटरहॉर्न, उस चोटी का नाम है जिसके बारे में मैं आपको बताई थी कि वो तिकोनी होती है पहाड़ की तरह, वहाँ लोग स्कीइंग करते हैं, उसका नाम मैटरहॉर्न है। जो ज़र्मट में आप लिफ्ट चेयर पे बैठ के मैटरहॉर्न की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट।
दुनिया की हसीन जगह जिसे आप कहते हैं ग्रीस। ग्रीस का ये शहर, ये आइलैंड है, इसका नाम है सैंतोरिनी, जिसके बारे में आपने देखा होगा। बहुत सारी इंडियन फिल्में वहाँ शूट हुई हैं, उनके गाने, कतरीना कैफ और सलमान खान के कितने सारे गाने इस जगह शूट हुए हैं। ये सैंतोरिनी एक आइलैंड है ग्रीस का। खुदा की कसम यकीन जाने, जिस तरह हम हैदराबाद जा रहे होते हैं ना, तो हैदराबाद जाते हुए जिस तरह कच्चा इलाका है, ये उस तरह का है। लेकिन इन्होंने ये जो इलाका है जहाँ मैं खड़ी भी हूँ, ये पानी दिखा रहे हैं आप, ये ईया कहलाता है। ये एक ऐसा इलाका है जो इन्होंने सजाया हुआ है अपने आर्किटेक्चर से। वाइट कलर का देखें, आप देखेंगे ये पीछे जो है कहीं मस्जिद है, कहीं चर्च है, मतलब मजहबी, और कहीं होटल्स हैं, पीछे पानी है समंदर के बराबर। एक बड़ी खूबसूरत जगह इन्होंने क्रिएट की है, सफ़ेद घर बना के, और उसके ऊपर ब्लू कलर के दरवाजे, जो भी लकड़ी है उसका कलर ब्लू किया हुआ है इन्होंने। तो एक कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ समंदर के बराबर ये ईया। सैंतोरिनी के अंदर बहुत सारे बीचेस हैं और लोग वहाँ ठहरते, टूर, मतलब लाइक ग्रीस जो चलता है ना, सबसे बड़ा जो वहाँ पे रोज़गार है वो टूरिज़्म है। और इस वक्त कोविड में आप सोच नहीं सकते वहाँ का क्या हाल है, क्योंकि वो लोग कैसे खा पी रहे होंगे। बहुत टूरिस्ट होता है वहाँ। और इसी तरह की मज़े की बातें, अपनी गोल्डन मेमोरीज़, ये जो आपने भी वीडियो देखी, ये मैं अपने बच्चों के साथ गई थी। कभी कभार यासिर बिज़ी होता है तो मैं अपने तीनों बच्चों को पकड़ती हूँ और मैं कहती हूँ चलो तुम लोगों को दुनिया घुमाओ। यकीन माने, अगर आप अपना वो कुछ चंक अपने बजट का जमा करके दुनिया, अपने मुल्क, अपने शहर का कोई भी कोना, मैं एक पेरेंट से मिली थी, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, वो होम स्कूलिंग करते थे। और जो होम स्कूलिंग करने की वजह से उनके पैसे बचते थे, बच्चों की फीसेस, वो बच्चों को पाकिस्तान टूर पे ले जाते थे और पाकिस्तान टूर पे ले जाके मुख्तलिफ शहरों से इंट्रोड्यूस कराते थे और बच्चों का विजन वास्ट करते थे। आइए हम अपने सेलिब्रिटीज़ की गोल्डन मेमोरीज आपसे शेयर करते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज है थोड़ा मुख्तलिफ शो, लेकिन आएगा आपको बड़ा मज़ा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, आज मैं आपको उन सेलिब्रिटीज़ से मिलवा रही हूँ जिनका जो इंस्टा का पेज है या फेसबुक का पेज बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि उनके पैर हर वक्त हवा में रहते हैं, हर वक्त वो कहीं ना कहीं पहुंची हुई होती हैं, मज़े की अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हैं और उसको देखकर हम एंजॉय करते हैं। अरे बड़ा जैसे मैंने अभी आपको पिछली अपनी वीडियो दिखाई थी, यासिर ने मेरे ऊपर पूरा बर्फ़ मल दी थी मेरे मुंह पे। तो ये इसी तरह की छोटी चीज़ें हैं जो ये आपके लिए गोल्डन मेमोरी का तमगा ले लेती हैं और ज़िंदगी भर आपको याद रहती है कि ओह हम यहाँ गए तो ये मस्ती हुई थी, वो मस्ती हुई थी। तो आइए, ये छोटी मस्तियाँ इस कोविड के दौर में करना बहुत ज़रूरी है। हम जा नहीं सकते, हम अपने आप को खुश नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते, तो हमने एक तरीक़ाकार निकाला कि हम उन गोल्डन मेमोरीज़ का जिक्र ही कर लेते हैं। आइए आज के हम इस प्रोग्राम में अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते हैं और उनकी मज़े की अपलोडेड वीडियोस, उनकी ट्रैवलिंग के हवाले से डिस्कस करते हैं और बहुत मज़े के गप्पे मारते हैं ताकि आपकी सुबह हो सके खुशगवार। आइए पहली सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको आप देख रहे हैं, कभी कहीं बहुत मासूम खातून बनी होती हैं, कभी कोई बहुत तेज़ तर्रार खातून बनी होती है और बड़ी वैरायटी और वेरिएशंस दे रही होती है, अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा रही होती हैं। बड़े मज़े के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अपने करियर, थ्रू आउट द करियर, और अभी तक क्या गीदड़ सिंगी खाई है भाई। ये तो मैं तो कहती हूँ कि स्किन भी वैसी, आंखें भी वैसी बड़ी, बाल भी वही हसीन। ये जवेरिया अब्बासी जो है ना, ये एक राज क्या है इस खूबसूरती का। आइए उनको बुलाते हैं। क्या ट्रैवलिंग करती हैं, क्या कोई बहुत तेल लगाती हैं, कोई हर्बल इस्तेमाल करती हैं, गोलियां, क्या है इसका राज। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया अब्बासी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ब्यूटीफुल। आप कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे लगा कि जैसे अंजला एंटर हुई ऐसे है ना। मत करो यार आप क्या कर रही हैं? ओ माय गॉड, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से एक खातून को देखती हूँ
चाहे कितनी कितनी बिजी हो, चाहे कितना ही लोड हो काम का, इसके पैर साफ सुथरे कड़े पाजेब मैं दिखाना चाहूँगी हमेशा से। हाथ में अंगूठियाँ, नेल्स छोटे होंगे, फाइल। मैं कहती हूँ बहन तुम कैसे करती हो इतना सब? मैं खुद करती हूँ खुद कुछ, हाँ। क्योंकि आप नेल आर्ट सीख कर आई नहीं है बाहर से, लंदन से। लेकिन भाई जब आपको नहीं भी आता तो तब भी मैं आपके पैर में कहती यार जवेरिया हर वक्त पाजेब कड़ा। क्या उतार के भी दिखाऊं मैं? नहीं मैंने दिखा दिए। नहीं उतार के दिखाती। ओ ये ओ माय गॉश लुक। हाँ 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 देखिए ये पता है ये बहुत जरूरी है कि ऊपर से खातून जो है बहुत सजी सवरी और नीचे से एड़ियाँ फटी। हाँ प्लीज नहीं, ये अच्छा नहीं इम्पैक्ट देता। तो ये मैं दिखाने की रीजन ये है कि आपको जिस तरह जवेरिया ने मेंटेन रखा हुआ है अभी से नहीं, तब से जब अंजिला पिद्दू सी थी और पैदा भी नहीं हुई थी तब से जवेरिया के हाथ पैर इसी तरह कड़े, कभी पाजेब, कभी वो नूपुर भी होता था। हम छोटी सी अंगूठी भी पैरों में होती थी। हाँ। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका बहुत आपने शुक्रिया। क्या किया पहले तो ये बताएं। मैं आप तो क्यों कुछ- दिन ब दिन ब्यूटीफुल होती जा रही हैं? लोगों का प्यार है, दुआएं हैं। वो चाहते मैं जरा देर तक रहूं मॉर्निंग शो होस्ट, अल्लाह करे, कम बुढ़ी इंशाल्लाह। लगूं। आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में बुढ़ापे की तरफ जाऊं। और इस पे भी हम आज बात करेंगे है वैसे ना? कि व्हाई डू पीपल एक्सपेक्ट कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं हाँ। तो आपको बुढ़ा लगना चाहिए। क्यों क्यों कहाँ भाई? लिखा है ये? अभी तो आजादी मिली है। हाँ। जब हमारे बच्चे छोटे थे हम कुचड़े हुए होते थे, हमें नहीं पता था तो बच्चे का पैम्पर चेंज करना। और निदा उसमें हम बच्चों को गोदों में लेके सेट्स पे भी जा रहे देखो होते थे। तो काम यहाँ भी से बाल करते थे। चूड़ा बना हुआ है, ना बालों का ख्याल ना किसी चीज का ख्याल। अब हमें मौका मिला, हमारे बच्चे बड़े हुए तो हमें जीने दो। जीने दो। बुशरा आपा के पीछे पड़ गए थे यार, मतलब उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी, अब तो उनको खुश रहने दो। एंड शी इज सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, Yes, शी और इज वो- लुकिंग फाइन। yes, वो उनको खुश रहने और दो। जिंदा रहने का और जीने का सबको हक है। मैं अपनी अम्मी को रेड लिपस्टिक लगाती हूँ, क्यों नहीं? रेड लिपस्टिक लगा कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो कहीं से कोई एक और रूड कमेंट आता है बुड्ढी घोड़ी लाल लगा, बहुत बुरी बात है। क्यों भाई? क्यों? हाँ बहुत बुरी बात है। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। आप भी आज बगैर ऑडियंस से खाली खाली लग रहा है। हाँ तुम ऑडियंस खत्म होने के बाद पहली दफा ही मुझे तो अब आदत सी हो गई है। हाँ वाकई में क्योंकि कोविड हुआ और हमने फौरन खत्म कर दिया खत्म कर। ऑडियंस का। किसी को अल्लाह ना करे हो तो पता ही ना चले। फैल सकता है, पता ही ना चले। अच्छा क्या जवेरिया बहुत शौकीन है ट्रैवलिंग की? मेरी जिंदगी का मकसद ट्रैवलिंग है ना? हाँ। ये मेरी बहन है है। ये इस मैंने मामले में। बहुत पहले सोच लिया था और मैं पूरा साल काम करके हाँ मेरी बेस्ट ट्रैवल पार्टनर इज़ माय डॉटर। तो बस मैं उसको पकड़ती हूँ और निकल जाती हूँ। मज़े की बात बताऊँ कि कोविड में जब 31 दिसंबर को कोविड हुआ है तो आई वाज इन चाइना ऑलरेडी विद अंजला, तो मैं वहीं पे थी। और फिर मैं 13th को वापस आई हूँ। हम दोनों बहुत शदीद बीमार रहे तो हमें पता चला अच्छा होके ख़त्म हो गया हमको। अच्छा, जब लॉकडाउन हुआ हमको होके खत्म। यही तो नहीं तो जो चाइना से लेकर आ मैं गए। लाई थी। पुलिस वाले पीछे उसमें तो पड़ गए। छापे मार रहे थे सबके घरों में, मारिया भी के घर घुस गए थे हाँ, और सबके। अजीब कुछ God। सिनेरियो, एकदम हम बावले हो गए थे हम सब। बिल्कुल। हमें पता ही नहीं था हमने क्या करी, दुनिया पूरी बावली हो और गई। ये भी नहीं पता था कि इसको हैंडल कैसे करना है, दवा क्या खानी है क्या हाँ। नहीं खानी है। पैनिक मच गया था हाँ, यार। और एंटीबायोटिक्स पे एक अजीब सा सीन था। कोई कहता खाओ, हाँ। कोई कहता नहीं खाओ। हाँ अब नज़ले को रोकें कैसे, खांसी को रोकें कैसे? तो शुक्र है कि अब पता चल गया कि पैराडोल जितने मुंह इतनी बातें हैं, यही तो है। कावे पी लेकिन हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आज हम आपको अपनी गोल्डन मेमोरीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और जब मेरी नेक्स्ट हम सब गेस्ट आ जाएंगे ना, जब सब बैठ के फिर एक दूसरे की मेमोरीज हम एक दूसरे से हाँ, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको आपने, वैसे तो वह है ही हसीन, आई डोंट नो कि ये जो कट लगाया था ना इन्होंने जिस ड्रामे में, और इनकी आंखें, काजल वाली आंखें जब नजर आई थी, मुझे ये सबसे हसीन उस ड्रामे में लगी थी। जस्ट इमेजिन कि आपकी पूरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा, आप कुछ नक्श नज़र आ रहा है, आंखें नज़र आ रही हैं, नाक नज़र आ रही है, कभी आपके हाथों के शॉट्स आ रहे हैं। तो वो कितना खूबसूरत ड्रामा था जिसमें ये, और बड़ा मशहूर हुआ था वो ड्रामा। खुदा और मोहब्बत उस ड्रामे का नाम था। और बहुत सारे और इन्होंने ड्रामे किए हैं। बड़े एक दफ़ा हमारे ईद के शो में भी आई थी, मज़े मज़े की गप्पे इनसे लगी थी, मगर अब बड़े दिनों बाद हमारे शो पे आ रही हैं, और वो भी अपनी गोल्डन मेमोरीज के साथ। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड खूबसूरत सादिया खान।
आप कैसी हैं बताइए? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ बिल्कुल। यार मतलब हर वक्त इतना परफेक्ट लाइनर कैसे लग जाता है मतलब? बिकॉज ऑफ माई मेकअप आर्टिस्ट नुमान ओनली। नुमान हर वक्त आपके साथ रहता है यूजुअली ज़्यादातर। और वो खुदा मोहब्बत में भी उसी ने काजल वाजल लगाया? नहीं, वो मैंने खुद लगाया था। आप खुद भी अच्छा करती हैं। हाँ। अभी नुमान ने किया? अभी नुमान ने किया। हाय नुमान किधर है? नुमान साथ में है? हाय नुमान, बड़ा अच्छा आपने आंखों का मेकअप किया। थैंक यू सो मच। आप खुद बहुत प्यारी लगी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो सादिया भी शौकीन है ट्रैवलिंग की? बहुत ज़्यादा। आई लव ट्रैवलिंग। आई एम ऑलवेज। अब तो कोरोना है हाँ। लेकिन मैं हार्डली पाकिस्तान में होती हूँ। तो ट्रैवल पार्टनर कौन है? किसके साथ ट्रैवल नो करते वन हैं? एक्चुअली। अकेले? आई ट्रैवल अलोन। हाँ। और मैं अपने साथ बहुत, आप जितनी भी अभी वीडियोस मेरे देखेंगे तो वो सेल्फी वीडियोस ही होंगे। हाँ। और मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ अपने साथ। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिकॉज पाकिस्तान में मैं कहीं भी नहीं जाती। नो हाँ। गेट टुगेदर्स, नो पार्टीज, नथिंग एल्स। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मेरे काम से तो मैं आई। इसका मतलब आप भी हमारी बहन है कि मैंने मेरी जिंदगी का मकसद ट्रैवलिंग। हाँ। ये तो चक्कर है। आज सारे ट्रैवलर इकट्ठे हो हम सब एक दूसरे के साथ बैठेंगे, जहाँ जहाँ ये गए, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, हम सब एक दूसरे से चीज़ें शेयर करेंगे। ट्रैवलिंग से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को Exactly, मिलता है। बहुत तो ज़्यादा। प्लीज़ इस प्रोग्राम को ना गलत मत ले लीजिएगा, ये लोग शो मार रहे हैं। हम लोग कोई शो नहीं मारे। देखिए एक दूसरे को बताने से दुनिया अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाई है, तो अगर हम वहाँ गए, हम वहाँ के बारे में खासियत आपको बता सकते हैं और वो सुनकर आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। बिल्कुल। प्लीज़ सादिया Thank you तशरीफ so रखें। much. ओके जी, तो यहाँ हम जैसी दो खवातीन और मौजूद हैं। एक और खातून जो है वो लाहौर से आई हैं और अभी तो मतलब मैंने उनको हमेशा उनकी तस्वीरें अकेले खड़े होकर पोज मारी हैं यहाँ। अब मैंने कहा तस्वीरें कौन खींचता है? नहीं पता चला आज तक मुझे राज कि इतनी अच्छी तस्वीरें कोई विजिटर तो नहीं आप कह सकती कि प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ मी आप तस्वीरें खींच दें। आज तक मुझे उसने नहीं बताया कि इतनी अच्छी तस्वीरें खींचता कौन है। जहाँ भी जाती है वो वहाँ की ज़बरदस्त वहाँ के कपड़े पहनना, वहाँ के खानों की तस्वीरें, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ ठहरी, हर चीज़ हमें पता चल रही है। तो सीरियसली उसकी वजह से बड़ा हमें हेल्प हो जाती है कि अच्छा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आइए वेलकम करते हैं नताशा अली। हमेशा ये देखे दूर से हम यही करते हैं। हमने अपना रूम हम यही करते हैं। मेरा दिल कर रहा था मैं सीटी बजाऊं, फिर मैंने कहा कोई बात। इधर आओगी तुम? जी इधर आओगी। जी जी। तो ये भी वो हैं जिनका बैठ जाते हैं फिर खड़ी हो जाऊंगी दोबारा। हाँ। चौथी को बुलाने के फिर खड़ी हो जाऊंगी। हाँ। अगर सर्दियों की वजह से कपड़े इतने चपक रहे हैं, मैं छुपा छुपा के थक गई हूँ। अच्छा, ये जो भी आपने कहा ना कि तस्वीरें कौन खींच रहा होता था। हाँ, ये राज। और मैंने ट्रैवलिंग हमेशा ज्यादा अकेले ही की है। हाँ, तुमने टाइमर लगाया हुआ है कैमरे पे? नहीं, छोड़ देना, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तस्वीरें कौन खींचता था और ये वो। तो मुझे ना एक दिन बुशरा आपा का मैसेज आ गया। मैं न्यूयॉर्क में थी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि नताशा सही से बताओ किसके साथ गई हुई हो। मैंने कहा बुशरा आपा कसम ले ले मैं अकेली हूँ। नहीं, ये तस्वीरें कौन खींच रहे हैं? अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं सड़क पे जाते हुए लोगों को रोक रोक के रिक्वेस्ट करे, कहती हूँ यार प्लीज 2-3 तस्वीरें बना नहीं दे। यार, वो 8-10 तस्वीरों में से आ ही जाती है ज्यादातर अच्छी। मेरी सेल्फी हैं और अगर जो सेल्फियां नहीं भी हैं हाँ। वो मैं लोगों से कहती थी कि यार प्लीज तस्वीर खींच अच्छा दें देखिए, आपने। हर दफा तो अच्छे लोग नहीं मिल सकते, कभी कभार नहीं। बेइज्जती हुई होगी, नहीं, उसका नहीं। किस्सा मैंने पूछना है। कभी तो हुई होगी ना बेइज्जती। हाँ, कोई भी बिल्कुल। जबान बोल के निकल गए। हाँ, I swear बेइज्जतियां हुई भी मैं पूछूंगी कि आई ट्रैवलिंग थिंक लड़कियों के लिए कोई भी आ जाता है पिक्चर्स लेने, स्पेशली अगर आप थोड़े नहीं, अगर आप खूबसूरत हो। नहीं कभी ऐसा तो लड़कियां लड़कियों को ही बोल देती हैं। हाँ, तो कोई बुढ़ी खवातीन होती हैं जो बड़ी चिड़चिड़ाहट लड़के आई होती है अपने मियाँ से, वो सारा गुस्सा इधर निकल जाता है। हाँ, ये हम बात करेंगे, लेकिन हमारी चौथी भी तो आ जाए ना, ट्रैवल। Exactly. ट्रैवल हिस्ट्री। हाँ, मेरी traveling- वो बाय द वे मेरी हाफ ट्रैवल पार्टनर भी है। हाँ, मेरी भी है। तुम्हारे साथ ट्रैवल किया है हाँ उसने? बिल्कुल, हम मेरे US साथ गए साथ। मेरे साथ भी किया हुआ है। ये बहुत ही, एक तो गपूड़ी होती है जो बहुत गप्पे मारती है, घुमूड़ी क्या कहेंगे इसको, घुमूड़ी, कोई नाम क्रिएट कर दे घूमने वालों को। गपूड़ी। घुमूड़ी हिम्मत कर। कहते हैं घुमूड़ी। गमूड़ियाँ। नहीं ये मैंने अपना क्रिएट किया वर्ड। ओके जी, जो नेक्स्ट मेरी गेस्ट हैं ये भी बड़ी पटाखा हैं और इनको भी बड़ी दुनिया के बारे में नॉलेज है, क्योंकि इनका भी यही इश्क है कि मुझे दुनिया, जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, जो पैसे कमाओ ट्रैवलिंग में ही लगाओ। आइए वेलकम करते हैं सना अस्करी। चादर पहन के आनी चाहिए थी सर्दी में, एक तो पता नहीं कोई टोटका है कपड़े ना चिपके यार। हाँ जी, पाउडर लगा। पाउडर लगा। पाउडर हाँ,
डिजाइनर तो फिर कहेगा अगली दफा खबर है मेरे कपड़े लिए पाउडर लगा के भेज दिए। ये भी तो मसला है ना, ये आप मांग के पहनते हैं। ये जो रेशमी होते हैं ये चिपकते हैं, हाँ। स्पेशली ड्राइनेस में ना। समझ नहीं आ रहा, डायरेक्टर कह रहे मैं क्या करूं, कौन से कैमरे से कट करूं। मैंने कहा अच्छा मैं बैठ ही रहूंगी पूरे शो में, खड़ी नहीं होंगी। जी तो हम पांचों को यहाँ जो बैठे हैं, हम पांचों को घूमने का शौक जी है ना। सना मैंने सुना है कि तुम नताशा के साथ भी गई हो। भाई हम टर्की गए थे साथ। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप्स वी हैव हैड बिकॉज एक दूसरे का सब कुछ पता लगे। वी वर शेयरिंग अ रूम। नहीं तो तुम जवेरिया के साथ भी गए हो। आई वाज इन यूएस तो आई मेट जे। ये क्या तुम लोग ड्रामे करने जाते हो? नहीं, कैसे नहीं, मिल नहीं, जाते नहीं हो? नहीं नहीं मतलब- ये हम लोग सीरियस ट्रैवलर्स हैं। हाँ। साल में मैं तो पूरा एक वो बनाती हूँ बजट Budget। कि इस साल मुझे इस जगह जाना है, और क्योंकि मैं अकेली तो हूँ नहीं। हाँ। आपको पता है मेरे साथ एक गॉडजिला भी है। तो वो वहाँ जाके ना मुझे उस हिसाब से पैसे जो हैं वो करने पड़ते हैं कि ये गॉडजिला कितना खर्च करेगा। वो अलग होता है। तो इसलिए हम बजटिंग के हिसाब से करते हैं। हम यूएस जब गए हैं वी हैड सो मच फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अच्छा हम वीडियोस दिखा के बात करें। हाँ प्लीज। मेरी और जे की कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, US इतनी तस्वीर वियर्ड है। बात। अच्छा ऐसा हो सकता ट्रैवल है किया और पिक्चर नहीं है। वी वर ट्रैवलिंग ये दोनों तो मिल गए ना इत्तेफाक से, लेकिन हमने तो प्लान किया। हाँ, ये देखो मैं और नताशा लाहौर कराची बहुत पांच खवातीन मिलती हैं तो ओवरलैपिंग तो होती है। ओवरलैपिंग को कैसे कंट्रोल करें? हम दिखाते हैं आपको जवेरिया की एक वीडियो, बारी बारी दिखा सकते हैं ना? हाँ ठीक है। नहीं हम एक एक करके नहीं दिखा सकते क्या? हमें भी बताओ क्या हो रहा है। हाँ कान में चल रही है प्लानिंग। अच्छा ठीक है चलें हम जवेरिया से शुरू करते हैं। इसकी ट्रैवलिंग जो हम डिस्कस कर सकते हैं करते हैं, फिर हम सादिया की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह बारी बारी सीनियरिटी। Seniority। किसने कहा था इतनी छोटी उम्र में शादी कर ले? जरूरी था। किसने कहा था छोटी उम्र में? सही बात है। अच्छा जी तो जवेरिया की वीडियो से शुरू करते हैं। पहली वीडियो दिखाइए फिर इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये मेमोरी जो हमने शुरू किया ये तो अंजला की बर्थडे है और ये तो पाकिस्तान में ही होगी ना, सारे खानदान वालों के हाँ साथ। सबके साथ। तो फैंसी ड्रेस जो होता तो बड़े वाले मामू भी अरबी बनकर आ गए ना। And then my cousin was like a policeman. मैंने कहा तुम दोनों कुछ अजीब ही लग रहे हो। कैरेक्टर ही अजीब थे। हाँ तो हम सबने बहुत फन किया था बट इट वाज अ फन पार्टी। क्योंकि यूजुअली बर्थडे पार्टीज बहुत बच्चों की बहुत बोरिंग होती है। तो बड़ों को आप एंटरटेन कैसे करें? तो आई थॉट कि सब कुछ बन के आएंगे तो मजा आएगा। अनुषा ने इतनी बड़ी बिंदी लगा के साड़ी वाड़ी पहन सिंदूर भी लगाया हुआ था। I saw। अच्छा तो ये बर्थडे की मेमोरी थी। अब कोई ट्रैवलिंग की दिखाओ तुम वीडियो। शिकागो ट्रिप की हम चलते हैं। हाँ शिकागो ट्रिप की चंक्स देखते हैं।
से शिकागो की ये पिक्चर्स हैं और कितना ब्लेसिंग है ना, कोई खानदान वाला कहीं होता है। नहीं एक्चुअली सब लोग शिकागो में हैं। मेरी तुम्हारे पूरे ननियाल या पूरा क्या? ननियाल ऑलमोस्ट। और ये तुम्हारे भाई कजिन हैं, सब मेरी खाला के बच्चे हैं और वहाँ एक्चुअली मेरी 3 खाला हैं शिकागो में। सुनो तो खानदान वाले होते हैं किसी जगह तो आप घूम पाते हैं या बस खानदान वालों से नहीं, मिलते सबसे इजी होता है क्योंकि खानदान वाले ही आपको सब घुमा रहे होते हैं। और मेरे इतने सारे वहाँ कजिन्स हैं कि वो लड़ाइयाँ होती हैं, हम लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं, हम अच्छा, लेकिन मेरे खानदान ननियाल जो जर्मनी में है, तो जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो मेरी किसी के घर दावत होती है, किसी के घर, तो मेरे 6-7 दिन तो दावतें करने में गुजर जाते हैं। नहीं, आपके खानदान वाले अच्छे दावतें करते हैं, हमारे वाले दावतें नहीं करते हैं। तो वो हमारे घुमाने वाले ले कहते हैं जाते हैं। चलो तुम इधर रहोगी, याद जहाँ होगा हम यहाँ रख जगह कर। अच्छा, ये जब शुरू में मैं गई तो 6-7 दिन बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी, तो मैंने दावतों में ज़ाया कर दी। फिर मैंने कहा दावतें नहीं करें, आप मुझे दिन बांट ले कि हम वहाँ घुमाने ले जाएंगे, हम वहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो ये क्या होगा कि हम भी थोड़ा सा देख लेंगे दुनिया बल्कि मैं और सना हम लोग घूमे थे काफी, हम खाने वाने भी खाए थे। घूमे थे। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम ये ही गोल्डन मेमोरीज जिनको हम कोरोना में याद कर करके सिसकते हैं, तड़पते हैं और पता नहीं किस किस चीज़ पे सिसकते हैं। ज़ाहिर है कोरोना में शादी तक तो हम प्रॉपरली अटेंड नहीं कर सकते, जल्दी से लाइटें बंद हो जाती हैं, अजीब अजीब तस्वीरें आती हैं। ये सब बातें करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मज़े मज़े की बातें बताएंगे उस ट्रिप से रिलेटेड। ये हमारी गोल्डन मेमोरीज कोरोना। अच्छा, पता है क्या है, हम ना अभी ब्रेक में बात कर रहे थे सना और मैं कि हम तो जब अपने ट्रिप पे थे इस्तांबुल में, हम रोज इतना तैयार होके निकलते थे, इतना मेकअप। मैं आपको बता नहीं सकती कि अब मैं अगर वो तस्वीरें देखती हूँ कहती हूँ यार ये क्या हुआ था, दिमाग खराब, मतलब इतना गहरी गहरी लिपस्टिक, सब पता नहीं क्या। मैं तो हमेशा अपने ट्रिप पे ना रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा मेकअप करके बाल वाल बना के एक ही दफा मैं तैयार होके निकलती थी ना, तो इसको भी मैंने बोला मेकअप करो, तैयार हो जाओ। अरे मैं तो वेगस में तैयार नहीं होती थी। आई वाज लाइक क्या कौन तैयार हो, इसने तो मुझे इतना तैयार किया, मैं अपनी शादी पे इतना तैयार नहीं। आई स्वेयर शी यूज्ड टू गेट अप, मुझे उठाती थी उठो, और मैं उठती थी और वो कहती थी ये क्या लगा लिए, ये क्या लगा लिए, एंड शी लिपस्टिक डार्क करो, ये क्या लिपस्टिक। अच्छा, वैसे आपको शौक है मेकअप करने का? नहीं, लेकिन आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे तो फ्रेश लुक, बिकॉज मुझे तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है और मैंने अपने हर ट्रिप पे इतनी तस्वीरें बनाई हैं। ओ भाई शी हैज दैट, वो क्या कहते हैं उसे, सेल्फी स्टिक, मेरा बकायदा मेरा ट्राइपॉड, मुझे लगा है इसको देख के तो मैंने सेल्फी स्टिक खरीदी थी। मुझे लगता है इसके पास ड्रोन कैमरा भी है। नहीं, इसके पास ट्राइपॉड है, ये मैं बता रही हूँ। ट्राइपॉड है मेरे पास। शी हैज अ ट्राइपॉड। वीडियोस करते हैं शुरू, उसके बाद फिर हम गप्पे भी मारते रहते हैं। जवेरिया की नेक्स्ट वीडियो थाईलैंड की वीडियो है, मैं बताती जाऊंगी अंजिला के आपको साथ। साथ। हाँ, बताती रहिएगा। चले भाई, Anzila turned 16, so we went to Bangkok. I took her with me. और मैं कहा तो मैं घुमा के लाती। तो ये उसकी बर्थडे का गिफ्ट था। अच्छा, ये बर्थडे का गिफ्ट था, उसको भी शौक है घूमने का बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये फिर उन्होंने पैरासेलिंग भी की थी, अगर उसकी कोई तस्वीर लग जाए तो। टीवी सही कर दे अल्लाह के नाम पे। कोई बहुत फ्लिकर कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा ना फ्लिकर? कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। एक ही कर रहा है। अच्छा, तो ये था बैंकॉक। अंजिला अच्छा। 16 साल की हुई थी, हाँ, तो उसको कुछ नया करना था और कुछ और देखना था। तो मैंने कहा सही है बैंकॉक चलते हैं, क्योंकि मुझे पता था उधर वाटर स्पोर्ट्स बहुत है। हाँ। एंड शी लव्स इट। तुमने वो समंदर पसंद है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसको है? उसको बहुत है। मुझे लेकिन भी। बैंकॉक जाके तो आपका अपना असल रंग तो आपका खत्म ही हो जाता है। हाँ हाँ, दोनों काले हम बुझान हमेशा आपको काले तस्वीरें में और नहीं वो लग बहुत रही। मुश्किल से वापस आता है हाँ, आपका वो रंग काला होता है। लेकिन मैं उसकी एक टिप बताऊं आपको, मैंने क्या है टिप? जल्दी बताइए आप। दही लगाएं। मतलब दही लगा के घूमने जाए? नहीं भाई, जब आप सनबर्न कर अच्छी तरह काले जब हो जाओ तो ताकि वापस लोग आके- सड़ान से वापस मर आ जाए ना दही। वापस आके दही स्किन पे फट गया है और हाँ वो आपकी ड्राई स्किन को निकाल देगा। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब होगा तो मुझे कॉल करो। मिलेगा। दही फट अच्छा, के चीज। अगर आपको थाईलैंड जाना है तो मुझे बताएं, क्या होटल्स महंगे हैं, क्या चीज़ वहाँ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है? थाईलैंड जाने का फायदा क्या है? एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ से पूरा टूर जो बुक किया था, हाँ। हम लोग यहाँ से बैंकॉक गए, वहाँ से पुकेट गए, फिर पटाया गए, अच्छा, और हमने वो सब कुछ प्लान किया हुआ था। यहीं से हमने बुकिंग्स कराई थी, विच वाज ईजियर
हाँ फॉर अ ट्रैवलर, क्योंकि आपको वहाँ जाके लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, हाँ। फिर फूड प्रॉब्लम है। अच्छा। हम नहीं खा सकते खाने बहुत सारे, जैसे मैं अब बिल्कुल सी फूड नहीं खाती, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो I जाता है love खाना Thai खाना। food. हाँ हाँ, लाइक यू कैन Yeah. राइट, आई कांट। तो मैं Seafood वहाँ and पे all. सारी वो चीज़ें मैंने मार्क की थी पहले कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ सुकून से रह सकती हूँ, मुझे जो मैं देखने चाह रही हूँ चीज़ें वो करीब करीब है नहीं। सो मेरा ख्याल है आपको पहले प्लान करना चाहिए, अच्छा कहीं ऐसे अच्छा ना जाए। खुद प्लान करने के लिए क्या करें, मतलब इंटरनेट का सहारा लें या कोई ट्रैवल इंटरनेट एजेंट? ही है आपके पास, बेस्ट अच्छा। ऑप्शन है। आप ट्रैवल एजेंट को बताएं कि आपको क्या करना है। अच्छा, ये- हम क्या कहते हैं, हम ट्रैवल एजेंट से पूछते बताओ मैं क्या करूं। बताओ हम क्या करें। तो वो भाई, अपना अपने प्लान level पे करता बताता है। अच्छा Right. यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी कि हमें नहीं समझ आता कि हम A to Z कैसे तैयारी करें। आप आजकल YouTube वीडियोस व्लॉग्स ये बने होते Exactly. हैं, उससे आपको पता चल जाता है। फिर आप इंटरनेट पे डाल देते हैं थिंग्स टू डू या कुछ इस तरह, तो वहाँ आपकी प्लानिंग की शुरुआत होती और है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर जब हम ट्रैवल करते हैं हम अपना सामान ज्यादा लेके जाते हैं और फिर हमें वहां I से never खरीद do के that. लाने में बहुत I मुश्किल never होती do that. Same here. है। सो हाँ। पैक लेस, हाँ, मिनिमाइज pack कर less. लें फौरन, हाँ। पैक लेस पे जाएं और रोलिंग पैकिंग और करें। खुदा के लिए मौसम चेक कर लें, गर्म कपड़े हाँ। ले जाएंगे अच्छा आप। पता है क्या, ये प्रॉब्लम ज्यादा ये होता है जो नए ट्रैवलर्स हैं ना, उनको लगता है सारे कपड़े उठा के ले जाओ, पता नहीं क्या हाँ। वेदर ये भी होगा क्या पहनूंगी नहीं। इस दिन, ये 7 डेज के हिसाब से मैं 7 तो जोड़े एक डालूंगी। jeans और 2 टी-शर्ट लेके जाती हूँ, मिनहाज डज द सेम थिंग और वहाँ जाके शॉपिंग करती वहां जाके ऐसे ही So करना much fun. चाहिए। नहीं, हमने भी अपने ट्रिप पे यही किया। हाँ, हाँ, चाहे आप सस्ते अच्छा, अच्छा shopping मेरा करना सवाल चाहो। अधूरा रह गया जवेरिया, इसमें जवेरिया से बात हो रही है, इससे ही सारे सवाल करूंगी। हाँ तुमसे अब क्या फायदा है थाईलैंड जाने का, क्या शॉपिंग का फायदा है? शॉपिंग क्या- बहुत चीप है। हाँ। अच्छा वो डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके पैसों का रेट क्या चल रहा है और बात- बात बात कितने है। का बात है तो और ऐसे यूरो होता नहीं कितने का व्हाटएवर। सो बट बुकिंग यहाँ से कराएं, शॉपिंग वहाँ से प्लीज ब्रांड्स ना लें। अच्छा। बैंकॉक इज नॉट द प्लेस Street टू shopping बाय बहुत अच्छी है। brands, right? If you want to get a brand, go to London or US or Turkey or whatever. और नकली वकली मिल हाँ, जाते हैं। क्यों बैंकॉक से आपको गंदा ब्रांड लेना है हाँ। जो हो गई सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी, व्हाई डू यू वांट, और वो पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। तो आप वहाँ से लें, आप वहाँ से करें, T-shirts. वहाँ की लोकल शॉपिंग करें। जैसे Their वहाँ के t-shirts. सैरोंग्स हैं, Yeah, बहुत sarongs. फेमस है। हम तो दत्ती, मैं और नताशा तो सैरोंग्स के दत्ती है। अच्छा सुनो, ओवरलैपिंग होगी ना तो समझ नहीं आएगी लोगों को, ये तो कह रहा है, इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को रोक रही हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन वो फिर ऑडियंस को, हम लोग को बहुत मजा एंजॉय करेंगे, उनको नहीं समझ आएगी। हाँ बताओ। तो आप वहाँ से ऐसी चीजें लें, टी शर्ट्स लें, सैरोंग्स लें, ऐसी चीज, चप्पल, आई लव बहुत चप्पल। वहाँ इतनी स्ट्रीट पे ब्यूटीफुल चप्पल होती हैं जो आप 3-3, 4-4 महीने पहनने के बाद फेंक सकते हैं और उस पर डिजाइन होते हैं। सो गेट दोज, डोंट गो फॉर ब्रांड्स। Okay. आई सजेस्ट दैट। और वो एक्सटेंशंस वगैरह वहाँ सस्ती मिलती है, मैंने सुना है। हाँ, आप वहाँ से जो जिन लोगों को टैटूज पसंद हैं वो से टैटूज बनवा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने नताशा ने दो एक्सटेंशंस भी सस्ती होती हैं, और वो वाली एक्सटेंशन जो आप अपने सर के वहाँ अंदर लेंस rings के बहुत साथ- अच्छे मिलता है, आई लेंस बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बहुत अच्छे लेंसेज खरीदे वहाँ से, हेयर एक्सटेंशंस, ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस आर द बेस्ट है, क्योंकि आपको जो ब्रशेस ज़ाया करने हैं तो आप वहाँ से बहुत मुझे सारे brushes- थाईलैंड की ज्वेलरी बहुत पसंद है। बहुत अच्छी है, बहुत और अच्छी। जूते वो सस्ती तरीन। जूते कैसे होते हैं वहाँ, जूते वो वो बताएं, चप्पलें। चप्पलें best अमेजिंग। गर्मी में? हाँ क्योंकि वहाँ बीच है ना ज़्यादातर निदा, तो लोग चप्पलें प्रेफर रबर करते वाली, हैं, हाँ। रबर्स, क्यूट चप्पल्स, तो वो बाय करें वहाँ से। वैसे भी वॉक बहुत ज्यादा बहुत करना ज़्यादा। पड़ता है, तो यू आर कंफर्टेबल व्हाइल यू और आर हेयर एक्सटेंशन जरूर लगवाएं वहाँ जाते ही। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ कि वहाँ मसाज सस्ती है और मुल्कों के मुकाबले में। जब चल चल के थक जाएं तो फिर मसाज बेस्ट। सड़क पे मियाँ बीवी बहुत सारे और लोग बैठे हुए, किसी के पास भी बैठ जाए, सबके हाथ में बड़ा जादू है ना, पैर कुछ और अच्छा, नहीं ये है। चाइना में भी है निदा, अभी मैं चाइना गई अच्छा। थी, बहुत मजा आया मुझे, मैं हर कोने में जाके बैठ जाती थी। जैसे हमारे यहाँ भी जो है ना, ऐसे लाइक ये एक रोजगार है यार, हमारे यहाँ भी ये चीज होनी चाहिए, एक रोजगार है। मतलब मलेशिया बैठे होते हैं यहाँ पे कहीं कोने कदरे में कोई बैठे होते हैं, वो कट के निकाल देते हैं, ये मुझे पता है कि क्लिफ्टन वगैरह में बैठे हैं, लेकिन लाइक ये एक टूरिज्म का एक आर्ट है, मसाज हो रही है, चल रहे हैं और वो हो रहा है, तो ये अच्छा। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आ गया थाईलैंड, अब आप कहाँ चल रहे हैं? अमेरिका। चलिए जी, आइए आइए जी। ये Oh,
बेवरली ये हिल्स। माइकल जैक्सन की उस वक्त नई नई डेथ हुई थी तो हम उसके नहीं नहीं, उस शोक में गई थी आप? मैं तो बहुत शोक में कई अरसा रही हूँ। ये देखिए माइकल जैक्सन, सब हमारे फैन बच्चे। ये हम लोग वहाँ के जू गए थे LA के। मैंने माइकल जैक्सन का घर देखा था, मैंने भी देखा। उसने एल्विस प्रेस्ले के बराबर घर लिया हाँ, मैंने भी देखा। लेकिन वो भाई जबरदस्त जगह Disney। है। एक पूरा टूर होता है जो वो दिखाते हैं कि ये एल्विस प्रेस्ले का घर था, ये माइकल जैक्सन का घर था। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे का किस्सा सुनाना चाहती हूँ हाँ। यूनिवर्सल स्टूडियोज का। हाँ हम लोग यूनिवर्सल स्टूडियोज गए तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर वो चेयर लेके जाती हूँ क्योंकि आपको पता है मेरे पैर में रॉड्स हैं तो मैं इतना चल नहीं सकती। हाँ। तो मैं चेयर ले ली। फोल्डिंग चेयर होती है जो नहीं, जो नॉर्मल क्या कहते हैं, व्हील चेयर। हाँ। तो कभी मैं उस पर बैठती थी, अंजला कर लेती, कभी वो बैठती थी, मैं घसीट लेती। और हम जो शॉपिंग कर रहे थे वो भी उसी पे पड़ा था। हाँ। तो वहाँ पे हल्क भाईजान बाहर आके खड़े हो गए। तो वो कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हुए होते हैं ना वो। तो अंजला को तो जल्दी से तस्वीर खिंचवानी थी। हाँ। तो उस वक्त वो व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। तो मैं आगे गई तो हल्क ने ना सबको हटाकर और अंजला को उठा लिया कि इस बच्ची को, वो समझा इसको कोई प्रॉब्लम करे। उसके बाद अंजला 4 घंटे हम वहाँ रहे, वो उस पे नहीं बैठी व्हीलचेयर पे। उसने कहा दे थिंक आई एम पैरालाइज्ड, आई विल नॉट सिट। मैंने कहा अंजला दे विल नॉट, नो मुझे नहीं जाना। मैंने कहा हम सबसे पहले लाइन में लग जाएंगे। तब भी नहीं चाहूंगी, मैं इस पे नहीं बैठूंगी। उनको इंसल्ट फील हो गई। हालांकि उसका बड़ा फायदा होता है व्हीलचेयर अगर बहुत आपके पास। फायदा होता है। जैसे मेरी अम्मी जब चल सकती थी तब भी अम्मी ज्यादा नहीं तो व्हीलचेयर पे, अब सबसे पहले लाइन में हमें आगे कर देते थे। चलो भाई जाओ भाई आगे। मैंने कहा अम्मी आपकी वजह से बड़ा फायदा हो रहा है, लाइनों में लगना नहीं पड़ा। तो ये है सीन। अच्छा फिर आगे बढ़ाएं। ये अभी हम वीडियो दिखा रहे हैं LA की, ये भी LA है और यूनिवर्सल स्टूडियो भी वहाँ है, डिज्नीलैंड भी वहाँ है। यहाँ मैं, मदिया, इफ्तिखार, हम लोग साथ गए थे। अच्छा सब मिलकर गए थे तुम लोग? हाँ, मैं, अंजला, मदिया, हम सब। वाह यार, मैं तो अपने बच्चों और मियाँ के अलावा मतलब किसी के साथ भी नहीं गई, न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स के साथ। तो आप हमारे साथ प्लान करें ना, हम सबको जाना चाहिए। यार कभी होनी चाहिए ऐसी चीज़, है ना? बिल्कुल। ये नादिया हुसैन है क्या? नादिया हुसैन तो ये जी। तुम लोग साथ मिलके वहाँ गए हो? फैशन शो था न्यूयॉर्क में। ओह अच्छा। हाय मुझे मुफ्त में घूमने में इतना मजा आता है। मुफ्त का टिकट है, उसकी शान ही अलग है। शाम अलग है। हाँ। बाकी सब पैसे जो आपने खर्च करने थे वो आप शॉपिंग में लगा दे। और जब आप टीम के साथ जाते हैं वो और फन होता है। पूरे जहाज वो हाय होए होए। तो ये सब मेरी न्यूयॉर्क की तस्वीर। अब लगता है कितने पहले बच्चा के लेते हम। पता नहीं मतलब सच्ची बात है, जब आप घूम पिछली तस्वीरें देख के सबको लगता है। सबको लगता है। नहीं जब आप घूमने जा रहे होते हैं तो अब हम शुरू हो गए, हमें थोड़ा सेंस आ गया तो सोशल मीडिया की वजह से कि हम अपना मेकअप वेकअप कर लेते हैं, बाल बना लेते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि सिला फरीद छोटे से थे और हम पागलों की तरह यूरोप घूमने निकल गए थे। मैं वाइडी बन के घूम रही होती थी, बाल यूं हुए बच्चों। मतलब इंसान रिलैक्स होने के लिए घूमने जाता है। मैं वहाँ बच्चों की भी मासी, मियाँ की भी मासी, सब कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, रात को उनको तैयार कर रहे हैं जी, खाना खिला रहे हैं, नाश्ते बना रहे हैं। सस्ते में होटल में रहते थे ना, जब हमारे पास पैसे कभी कभार नहीं होते थे तो हम एक किचन वाला रूम ले लेते थे और यहाँ से डब्बा पैक करा के बिरयानी, निहारी, स्वीट। वहाँ जाके भी निहारी बिरयानी खानी है। ये वो लोग हैं। भाई कम पैसों में We had your दाल चावल, remember? Yeah, I made it for you. I cooked it for you. टिन पैक कराया। हम लोग यूरोप के टूर पे गए थे मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे खाने में सिर्फ बिरयानी और निहारी खाते थे। So cute. सीरियसली, तो मैं टिन पैक यहाँ से करा के ले गई, घर से अपनी कुक से खाना बनाया, निहारी, कढ़ाई, हलीम, बिरयानी, और उस पर बड़ी तरीके से लिखा ये हलीम का डब्बा है, ये छोटा वाला। ये सिला की कितने हलीम। दिन हाँ। खाना? हाँ? कितने दिन चला खाना? वो तो चलता है, वो आप 3 महीने तक चला सकते हैं। अच्छा। हमारा 1 महीने का ट्रिप था, Okay. जहाँ मुझे लगता था खाना थोड़ा सस्ता है, मेरे पैसे बचेंगे, तो वहाँ मैं खा लेती थी। How nice. रात को तक थक जाते थे हम, क्या हमारी हिम्मत नहीं होती थी। वहाँ किचन में निकाला, प्लेटों में गरम किया, माइक्रोवेव में, उसके बाद मम्मा बिरयानी, और बिरयानी खिला दी। अच्छा, मेरी औलाद ने चाइना जाते हुए कह दिया था कि मैं वहाँ पे स्ट्रीट फूड खाऊंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खा लो। तो आई मेरे पास, मैं कुछ शॉपिंग करी थी। मैम आई थिंक दे आर ईटिंग समथिंग वेरी नाइस। मैंने कहा क्यों? कहती है ऐसे सिखा रहे हैं, कच्चा कच्चा स्टिक में लगा हुआ, बहुत बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत खुशबू आ रही है। मैंने कहा अच्छा जाओ खा लो। इतनी देर में मैं पीछे से आई है, वहाँ खड़ी हुई उसको कह रही थी कि इतने पीसेस दे दो ये। मैंने कहा अंजला ये नीचे देखा है क्या है? कॉकरोचेस थे।
और वो ऐसे लगा लगा के उसमें डिप करके दे रहा था। मैंने कहा कॉकरोच खाओगी तो नहीं, मैंने उसमें बहुत अपनी सारी आंखों के उल्टियाँ सामने छिपकलियां फ्राई हो, जैसे हमारे यहाँ मैंने चने वाला, छोले वाला, पानी पूरी वाला ठेला लगाता है, अलग वैसे से हांगकांग गंदी में सी स्मेल आती है ना छिपकलियां और कॉकरोचेस भी। कॉकरोचेस भी ना, मैं बता रही हूँ। स्मेल कितनी आती है और जब streets और में। यकीन मानो सादिया, मैं अपने हनीमून पे गई थी, लाइक मेरी नान की शादी थी, मेरी शादी के बाद 3 महीने बाद हनीमून पे गई, तो फरीद साहब लाइक मैं इन फैमिली वे थी, और वहाँ मैंने छिपकलियाँ फ्राई होने की खुशबू सूंघी, कॉकरोच फ्राई हर वक्त डिस्गस्टिंग। बहरहाल आइए चलते हैं अगली वीडियो पे। अब टर्की गई हैं भाई, टर्की की वीडियो है कि मैं और फरहान अली आगा गए थे। हाँ, ये मुफ्त वाला वो था ट्रिप। ये मुफ्त वाला यस। ओ ग्रेट। और फरहान ने मुझे घुमा भी दिया। या एक जमाना ट्रेन था स्टेशन बाहर पर। बाहर बड़े ड्रामे बना करते थे, अब तो बड़ा महंगाई हो गई, अब तो कम बनते बाहर। This is the सब show. टर्की चल रहा दिस है। इज द शो या Yeah, this is the show. हाँ, फिर फरहान साहब मुझे बड़ा बाजार ले जाके मुझे घुमा दिया। घुमा दिया। हाँ, मैं ग्रैंड ये बाजार। इधर ही ग्रैंड बाजार। हाँ। फिर मैंने आखिर में ना उसको ऐसे करके पीछे से पकड़ लिया और मैंने कहा देखो तुम तो मिल जाओगे क्योंकि बहुत लंबे हो, मैं नहीं मिलूंगी, मुझे पकड़ लो। फिर मैं उसकी पैंट पकड़ के पूरा वक्त घूमती रही बेचारे। शुक्र है वो भाभी का फोन आ गया था कि फलानी फलानी चीजें ज्वेरिया जाके प्लीज मेरे लिए शॉपिंग कर लो, फरहान की वाइफ का। So तो he वो had to मेरे be साथ with you. गया था जबरदस्ती। ये तुम लोग ड्रामा करने गए थे? नहीं, हम मारिया वास्ते मारिया का शो था ये। इसका? मारिया का शो कर है ना, मारिया के शो ने बड़ा घुमाया हमें। हाँ। हम 2 दफा गए टर्की मुफ्त में, मैं एक दफा। मारिया के शो की हाँ, वजह बहुत से। मजा CTV होता लेकिन था। आपको पता है सबसे ब्यूटीफुल बात ये थी कि मैं टर्की की मस्जिद में नमाज पढ़ी जाकर। माशाल्लाह। और इतनी खूबसूरत वो मस्जिद औरतों ने बनाई है Wow. और मैंने कभी नहीं देखी थी क्या क्योंकि नाम था उस मस्जिद? बिल्कुल नहीं याद, मुझे माफ कर दो। अच्छा। मगर वो नीले रंग की मस्जिद थी वहाँ नमाज भी पढ़ के आ गई, ये भी भूल गई। और अंदर पूरी जितनी काविंग थी वो हाँ। सब खवातीन ने की थी। वाह। वाज ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी थी। जबरदस्त जबरदस्त। मैंने पहली दफा देखी किसी अच्छा, नाम और मैं भी भूल जाती हूँ जगहों के, रेस्टोरेंट्स के, मैं भी भूल जाती हूँ। मुझे लोगों के अक्सर फेस याद रहते हैं और मैं नाम उनके भूल चलो जाती हमारे हूँ। बारी बारी नाम मैं बताओ। नाम इसलिए मैं तो फेस भी भूल अच्छा, इसकी टेक्निक है नाम नहीं भूलने की। जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं इतनी रिसर्च करती हूँ कि मुझे मुश्किल मुश्किल जगहों के नाम भी याद हो जाते हैं। सबसे मुश्किल जगह का नाम बताने था। यार बहुत है, स्विट्जरलैंड के सारे शहर, ज़मट, गस्ताद तो मुझे याद ही नहीं होता ना, मतलब पूरी अगर आप वहाँ पहुँच जाएं तो आपको कोई ना कोई इंडियन फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर मिल जाए, मिल ही जाए। वो उधर ही पहुँचे होते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ग्रीस की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मिकनस या ये वो सैंतोरिनी तो मशहूर है, लेकिन बहुत मुश्किल मुश्किल जगहों के नाम वो याद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं रिसर्च बहुत करती हूँ। जैसे शो की रिसर्च होती है वैसे घूमने की रिसर्च भी How होती है। nice. अब हम चल रहे यूके। आज सारा शो मेरा है क्या? हाँ, मुझे यही लग रहा है। नहीं, ये सेगमेंट इसका है, अच्छा। फिर अगला सेगमेंट दूसरे का है, तीसरे का, इस तरह एक एक करके हम सबके पास देखिए मैं जाएंगे। यूके ये- तक बेहतर हो गई थी। अभी तुम लोगों के भी पता चलेंगे, रुक जाओ। पहनना ओढ़ना आ गया था। ये हम लोग गए थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उनके हस्बैंड, उनकी बच्ची अनुषा, मैं, हम सब गए थे बिया के पास, मेरी बहन के पास। तुम्हारी बहन रहती है? हाँ यार हम यूके वहाँ में गए भी थे। मुफ्त है यार, बहन वहाँ घर से हम यार। लोग बाय रोड गए, स्कॉटलैंड, एडिनब्रा, लेक डिस्ट्रिक्ट, हम बाय रोड घूमे थे। ये सब लेक डिस्ट्रिक्ट और उसकी क्या लड़की इनको कोई खूबसूरत होटलिंग जगह है ट्रेनिंग लेक करनी डिस्ट्रिक्ट। पड़ती है। हसीन। हम लोगों ने भी यही किया था, हमने लंदन से गाड़ी हायर की थी, मैं, यासिर और हमारे 2 बच्चे, उस वक्त तीसरा नहीं था। माशाल्लाह वहीं खुशखबरी पता चली थी कि How sweet. माशाल्लाह। जी हाँ। बालात साहब इस दुनिया में आने वाले हैं, और हमने पूरा यूके गाड़ी में ट्रैवल किया था। वैसे बालात साहब बहुत ज्यादा माशाल्लाह गुड लुकिंग बॉय हैं। हाँ, माशाल्लाह वो बहुत Love that. हैंडसम है। और बहुत पटाखा भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। और क्योंकि वो जब 2 महीने के थे तब से घूम रहे हैं, हाँ। इस कोरोना पीरियड में उनको जो सबसे ज्यादा हुड़क है वो घूमने की। वेकेशन चलो। ही इज जस्ट 6 और मेरी मिन्नतें कर रहा है, मालदीव्स खुला है वहीं ले चलो। पता है मैं सुनने की कर लूं। शो में क्यों नहीं बिठाया हमारे साथ? उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इस वक्त। आई से। इसीलिए तो वो बस कह रहा है आपकी फिल्म खत्म हो माँ, अगले दिन मुझे जो है मालदीव ले चलो, मुझे स्विमिंग करनी है। उसे हमने चड्डा भी पैक कर लिया स्विमिंग में। तो ये यूके हो गया, और अब ये गई वाघा बॉर्डर। हाँ, वाघा पे तो मैंने शो किया था ARY का ही। ओ जबरदस्त, दिखाइए जरा यार, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये मतलब इन सब मर्दों को मैं ऐसे करके Oh, देखी। they're so big. They're so big. अच्छा, दे 7 वैसे जब पग बांधते तो 8-9 पे पहुंच जाते हैं ना। ओरे बाप रे,
तो आप ऐसे ही यार देख कितनी लो। प्यारी जगह है वैसे नहीं? हाँ, और मेरा चिचोरापन तो देख लें। चश्मा यार बड़ा अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। ओए ओए। और वहाँ जो खवातीन है ना हमारी फोर्सेस में, इतनी ये देखे ना, इतनी ब्यूटीफुल और तमीज़दार और प्यारी अच्छा खवातीन है। मैं ना वाघा क्रॉस कर चुकी हूँ इंडिया जाने के लिए। उफ हाँ थिएटर गाड़ी से गई थी? नहीं नहीं नहीं, बाय वॉक हम नापा जहाँ से मैं पढ़ी हूँ तो हम एनएसजी परफॉर्म करने जाते थे दिल्ली। अच्छा। एवरी ईयर यू नो वहाँ फेस्टिवल होता है थिएटर का, तो हम वहाँ जाते थे। इंडिया के लिए आपको हर शहर का तकरीबन अलग वीजा अलग लेना वीजा पड़ता है। अलग वीजा। और शुक्र है हम कभी रिपोर्टिंग पे नहीं गए। रिपोर्टिंग तो बड़ा डेंजरस होता है, वो आपने हर रोज जाके रिपोर्ट करना है थाने में कि यू नो कि मैं जिंदा हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। हाँ we're अच्छा here। जी, अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम किसी और की गोल्डन यानी इन तीनों में से किसी की भी या अपनी भी मैं गोल्डन लोग मेमोरी भी शुक्र अदा कर रहे होंगे क्या? चलिए, खत्म हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जो अभी आपने पैकेज देखा है ना ईमन और मुनीब का, मुझे लगता है कि इनसे अच्छा जब भी टूरिस्ट ये बन के किसी भी मुल्क में जाते हैं, जितनी अच्छी ये वीडियोस बनाते हैं, मुझे लगता है कोई ये ले जाते हैं साथ Even the बना के। pictures। प्रॉपर प्लान Pictures, होती है। हाँ इतना मजा आता है। मतलब जैसे लाइक हम लोग होते हैं क्लोज तस्वीर ले लेते हैं बस। अबे भाई होटल के कमरे में तस्वीर ले रही क्यों? अरे मैं तो वो भी नहीं ले पाती, मुझे तो सेल्फी लेनी भी नहीं आती। यार हम दोनों की एक पिक्चर नहीं है वेकेशन की। सोचे तो ना। इसके साथ जितनी तस्वीरें जो खिंची हुई है मेरी और इसकी इस्तांबुल में, वो सारी मैंने खींची हुई हैं। तो मकसद ये है कि लाइक ये लोग बड़ी अच्छी तरह वीडियोस अपनी बनाते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सारा टाइम वीडियोस बनाने में लग गया, फिर आप घूमे क्या ना? आप देखते नहीं हो ना फिर, यू डोंट गेट टू सी द रियल ब्यूटी। ये मेरे साथ होता है बहुत। एंड वीडियोस। क्योंकि मैं ना तस्वीरें खींचने में और वीडियोस बनाने में लगी हुई होती हूँ, तो मैं आसपास नहीं देखती। कुछ देर के बाद मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं खुद तो देख लूँ अपनी आंखों से, तो Exactly। वीडियोस तो मैं बाद में देखूंगी, तो मैं छोड़ देती हूँ फिर फोन थोड़ी देर के लिए। अच्छा अब हम चलते हैं सादिया की मेमोरीज की तरफ। जी। लेकिन उससे पहले जवेरिया को मुबारक, 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं एक्टिंग की फील्ड में, इस फील्ड में। सिल्वर जुबली हो गई सिल्वर मेरी। जुबली माशाल्लाह। मैंने कहा गोल्डन का कौन वेट और करेगा? क्या क्या नहीं हुआ भाई, इसकी टांगे टूटी हैं, किस इतनी हड्डियां टूट गई। बट यू शुड सेलिब्रेट। I did already. It was my birthday, 29th को December. So yeah, I did with very close friends and actually अच्छा, so we are not your friends. you are. Anzila surprised me, तो उसको जितने लोगों के नंबर पता नहीं उसने उन्हीं को फोन करके बुला लिया। So cute. और मुझे शाम को आके कहा प्लीज तैयार हो जाए, आज आपका बर्थडे है, कुछ कर लें। तो फिर मैं तैयार हो गई तो अच्छा हो गया। ग्रेट। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने 25 इयर्स का मेरे लिए केक बनवाया और इट वाज लवली। वेरी नाइस, जबरदस्त। ओके जी सादिया, आपको बहुत घूमने का शौक है और तुम कैसी वीडियोस बनाती, कैसी तस्वीरें खींचती हो, जरा हम वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। आपको खुद ही देखिए पता भाई, चल जाएगा। इटली से शुरू करें, लगती भी इटालियन है ना। अगर चुप रहे, उर्दू ना बोले, आज तुम बोलती रहो, बताती रहो भाई क्या जगह है। ये इटली में मिलान में जो चर्च है, जो फेमस चर्च है, अगेन आई फॉरगॉट द नेम, कैथीड्रल, उसके सामने। और इनको मैंने बाद में स्लो मोशन करके म्यूजिक ऐड करके खुद अपने इंस्टा पे डाला। हाँ, और ये क्या है भाई? ये इटली में ही है? इटली नहीं में? नहीं, तो ये अमेरिका है। अच्छा ये मिक्स है। हाँ, ये अमेरिका में है? यूनिवर्सल स्टूडियो। ओके। ओह या। अच्छा Harry Potter। छोटे बच्चों के लिए डिज्नीलैंड बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चे और हम जैसे लोगों के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज I love Disney। बेस्ट है। I love Disney। अच्छा मैं अब डिज्नी अब जाके बोर होती हूँ, मुझे वो स्नो वाइट और वो अब मुझे बस तो अभी भी मेरे देखना तो है। मुझे लिटरली attract एक करती हैं। सेकंड को दांत अंदर नहीं गए थे। मेरे भी नहीं। I was so happy। And I saw the new उनका 4th of July in Universal. Me and then too। We were together. No, I was with Minhaj। Okay. I'm not gonna. अब इतनी दफा बच्चों को ले जाके ना डिज्नीलैंड, बच्चे भी बड़े जो दूसरे हो गए, बलाज इतना नहीं गया डिज्नी, तो वो बच्चे कहते हैं खुदा के वास्ते यूनिवर्सल हमें नहीं जाना। हमें नहीं जाना, हम बच्चे नहीं हैं हम। क्या दिखा रही हैं आप हल्क और ये यूनिवर्सल और वो? नहीं मैं तो अंजिला से ज्यादा एक्साइटेड हाँ होती मैं भी। I was so happy। अच्छा अच्छा, मैं मेरा भी दिल गई भर थी गया। चलो जी डिज्नीलैंड। सादिया दिखाओ भाई अपनी, बताओ बातें। ये क्या है? पेरिस ओह है। वाओ, ये अब यहाँ पेरिस पे तो ऑलमोस्ट समझ ले मैं 12 साल की बहन, से यहाँ तो जा तुम रही हूँ। फ्रेंच लग रही हो, वहाँ तुम इटालियन लग रही थी, यहाँ तुम फ्रेंच मैं लग रही भेस बदल लेती हूँ हर कंट्री में जाके। इच्छाधारी नागिन। जिस कंट्री में गए वैसे हो गए। एक्चुअली मैं जब भी ट्रैवल कर रही होती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं वेयर यू फ्रॉम, और अगर मैं पाकिस्तान बोल दूँ तो दे आर लाइक नो यू डोंट लुक लाइक। हाँ क्योंकि तुम मैंने कहा क्या मतलब, पाकिस्तान में इतने खूबसूरत लोग हैं, हम इधर जितने भी बैठे हैं, मेरे साथ ऐसा तो सिर्फ उनको थाईलैंड यकीन जाके नहीं होता है। आता कि मैं पाकिस्तान से हूँ।
हूँ, मतलब दिलाना पड़ता है, पासपोर्ट कभी कभी दिखा देती हूँ। I look very नहीं, लेकिन सीरियसली जो वीडियो मैं वीडियो hair चलाते रहे ना, हम बात कर रहे हैं तो वो यहाँ तुम पेरिस गई थी, यहाँ बनाई थी, समझ नहीं आता कि आईफिल टावर नजर किस जगह, मतलब ज्यादा अच्छा आएगा तस्वीरों में, लेकिन ये जगह तुमने अच्छी चुनी हुई है। हाँ, ये थोड़ा सा दूर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे, जहाँ पे ये म्यूजिशियन थे। हाँ, और वहाँ जाके मैंने इनको भी कैप्चर किया, खुद को भी किया और फिर आईफिल टावर को भी किया। वो होता है ना, अपनी सेल्फी बना लो, फिर यूं कर लो, हाँ, तो फिर देखो फ्रंट कैमरा कर लो, फिर एक स्टिक खरीद ले बहन, देखो बहुत जरूरी है एक और मेरी तरह ट्राइपॉड भी खरीदो। कितनी अच्छी लग रही मुझे हो, बहुत हैक्टिक लगता है वो, ब्लू मैं जल्दी से आसमान, हाँ, कितना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, Exactly. ओके जी, अब यूके की हमारे पास पैकेज है सादिया का, वो हम दिखा रहे हैं। लाइए जी यूके का पैकेज, मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर है और ये म्यूजिशियन जो था, मैं अक्सर स्ट्रीट म्यूजिशियन जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, बिकॉज आई लव म्यूज़िक। और ये बंदा मुझे वहाँ से हिलने ही नहीं दे रहा था। मैंने कोई 20 वीडियोस इसके साथ अपनी, मैं वहाँ जाके बैठी उसके साथ वीडियो बनाई, शायद इसमें वो क्लिप आए। तो यहाँ तो तुम लंदन की लग रही हो। हाँ, कह तो रही है, मैं भेस बदल लेती हूँ। हाँ यार, यहाँ ये धुन अगर आप गौर से सुने तो ये कहीं आपको टच होती है, और इतनी फील थी इसकी धुन में कि बस मैं उसको और अपने आप को बार बार कैप्चर कर रही थी। वाह, मेरा दिल किया चोरी कर लूं और इस पे कोई गाना बनाऊं। ओ देखिए, तुम साथ ही बैठ गई उसके, बैठी हैं? हूँ और तुम्हें तो नहीं सिक्के देना शुरू कर दिए लोगों ने? क्योंकि कभी कभार गड़बड़ मैं हो गई। बैठी दिखाने के लिए कि मैं उसको कुछ दे रही हूँ, क्योंकि अक्सर पिक्चर्स वगैरह इनकी डालो तो लोग कमेंट्स करते हैं नीचे कि उसको कुछ दे भी दो। मैंने कहा दिखा के तो नहीं देना होता ना, इस वीडियो में नहीं दिखाया। मैंने कहा देखे मैं कुछ दे, लोग भी ना छोड़ते नहीं हैं तो। हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो किसकी है? लंदन, ये यूके की चल रही है अभी। ये लंदन है, ये लंदन वो है, मैनचेस्टर था, ये लंदन। रील आ गया ना। ओए होए, ये लड़की, हम हमारी सेल्फी में तो मेरे तो मुंह बहुत ही बड़ा आता है, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा आ रहा है। उसका मुंह छोटा सा है ना, इसलिए बड़ा, हाँ, मुंह भी छोटा है और एंगल भी अगर आप लोअर एंगल रखे ना, भाई लोअर एंगल में जो हमारी माशाल्लाह डबल चिन है, आई थिंक मुझे लगता है मैं लोअर एंगल में ज्यादा अच्छी। तुम्हारी है नहीं ना चिनेक, ये हाँ, जॉ लाइन jaw अच्छी line है। दिखाएं बहुत मजा आ रहा है। ये अभी सब यूके ही चल रहा है, हाँ, हाँ, स्लो मोशन। मुझे तो नजर नहीं आ रहा मेरे सामने क्या है। तुम्हारे सामने कैमरा है, तुम इधर भी देख सकती हो। हाँ, ब्यूटीफुल। मतलब वॉक क्या करते अच्छी हुए, जगह भाई है। जबरदस्त। अच्छा, इस पे भी हम बातें सुनते हैं, वैसे ही ड्रेस क्यों पहना आपने? हाँ, ये बड़ा सुनना पड़ता हाँ, है आप ये क्यों एक्ट्रेसेस को स्पेशली। अच्छा, ये कहाँ फोटोशूट किधर हो रहा है? यूके लंदन में? में, हाँ, लंदन में ये ना फ्री का ट्रिप। मजा आता है। बहुत दिनों से मुझे यार भाई मुझे भेज दो ना, मतलब लाइक यार भाई हम सबको भेजें। मैं इंटरव्यू जो यहाँ कर रही हूँ कितना मजा है। इससे मैं पेरिस में करूँ, इससे मैं इटली में करूँ, इससे यूके, इससे अमेरिका, वर्ल्ड टूर पे चलते हैं यार भाई। कोरोना खत्म होते ही उसको सेलिब्रेट करने के लिए निदा यहाँ से निकल गई अपने मेहमानों को लेके वर्ल्ड टूर पे। उसमें हम इतना पाँच मजा लोग है बस। सीरियसली। मैं 1 साल की तनख्वाह माफ। ये क्या हो गया यार भाई? वापस ले लेंगे बात आप। ये मुश्किल हो जाएगा। कुछ बैद नहीं है, कर सकती हो ट्रैवलिंग की खातिर। हाँ। आइए जी आगे, यूके के बाद कहाँ चल रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं वो। हाय कोरोना, लॉस एंजलिस, LA। फिर एली की एंगल बात तो ही अपना सेम रखा। टूर बस है ना जो उसमें थी, और उसके ये किधर है? यूएसए की कौन सी जगह है? आज तो पूरे ट्रैवलॉग LA। हाँ, लेकिन उसमें मैं नहीं हूँ। दुनिया चलो तुम साथ में अगेन तुम स्लोमो बनाती हो या वो बना लेते फिर तुम स्लोमो की नहीं, तरफ मैं से? बाद में स्लोमो करती हूँ। अब लोगों को किसी को देखो, ज्यादातर मेरी सेल्फी वीडियो है। अगर मैं किसी को बोलूँ उसको बोलूँ स्लो भी करें, फास्ट भी करें, आगे से पीछे, बाद में मैं क्लिप्स निकाल लेती हूँ, लुक एट दिस, तो खुद ही फिर मैं एडिट करती हूँ। आई एम वेरी गुड इन एडिट। डिज्नी ओए ओए, कितनी क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट। मिनी माउस लग रही है छोटी सी। ओह माय गॉड,
और पूरा दिन आप घूमते रहो, ये जगह खत्म नहीं And होती। you get so और tired. रात हो गई, सुबह से मैं बेटा गई आपके थी। बच्चे नहीं You है ना, don't get हम तो tired. बच्चे के साथ लाइन में खड़े खड़े होकर हमारी टांगे शल हो जाती है। हाँ। जिसके बच्चे नहीं, कान लगा के वो आराम से घूम सकते हैं। और और अगर फिर बच्चों की यूनिवर्सल कीकी। मेरे और बच्चों लाइन हर इतने चीज़- घंटे से लगाई है उसकी बीप मम्मा पीछे आई मैं कहने वाली थी अभी कि और बीच में अगर पिछली आ जाए तो बस गए आप। Oh God. मेरे साथ तो एक इतना बुरा वाकया हुआ पेरिस में। हम आईफल टावर पे थे और मेरे बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे, तो एक सूटकेस था। मैंने कहा होटल का किराया बचाऊं ज़रा, तो वो हमने कहा कि हम सुबह जाएंगे, रात को ठहर लिए, हम चेकआउट कर गए हम, ठीक है। उसके बाद हमने कहा छोटी सी वो जो अटैची है वो हम लेके चले जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ से दूसरे शहर निकल जाएंगे। मैं क्यों होटल का किराया खर्च करूँ, पैसे बचाऊँ। तो क्या हुआ, अब वहाँ आईफल टावर पे लाइन में लगना पड़ता है। मैंने अपनी अटैची और छतरी जो है वो रख दी, जो हमारा सामान था, बच्चों की दवाइयाँ, नज़ला खांसी, ये वो अटैची वहाँ रख दी। अच्छा, आप थक गए ना अटैची, और बच्चे पकड़े पकड़े छोटे से थे। मैं स्ट्रोलर जो था जुड़वा बच्चों वाला वो लेके घूमती थी, 2 बच्चे उसी में आ जाते। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं लाइन में लगती हूँ। मैंने अपनी चीज़ें कहीं छोड़ दी उधर ही, कि मैं जब लाइन में मेरा नंबर आएगा तो मैं चीज़ें उठा के ले आऊँगी। सिक्योरिटी वालों ने हमारी चीज़ें गायब। अब मैं इधर ढूंढूं उधर ढूंढूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं ना, समझ ही नहीं आए क्या किया, किससे पूछे, इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते। फिर मैंने उनसे गार्ड से कहा, उन्होंने कहा पुलिस थाना है वहाँ पे जाओ, वहाँ रिपोर्ट कराओ। अरे यार, ये इतना कहाँ से मैं फ्रेंच बोलूँ, इतना कहाँ से उनको समझाऊँ। फिर मैंने अपना पाकिस्तानीपन दिखाया और मैंने कहा निदा यासिर तुम एक्ट्रेस हो, चलो जी अपनी एक्टिंग शुरू। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने अंग्रेजी में उनको समझाया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनकी दवाइयाँ, खांसी बुखार हुआ है, उनकी दवाइयाँ ये वो। अच्छा, उनको तरस आ गया। यासिर कहे निदा को क्या हो गया, ये क्या कर रही है। मैंने खूब फुल एक्टिंग कर ली उसके बाद। तो उन्होंने कहा अच्छा सही, आइंदा नहीं करिएगा, उसमें बॉम्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अटैची मुझे वापस कर दी। कैसे कहने लगा, वाह गार्ड कहना किसी को देते नहीं है। मैंने कहा यासिर आँख मारी उसको, ड्रामा काम आ गया, कहीं ना कहीं तो एक्टिंग काम आ रही है। तो यही तो उनको क्या पता, हम पाकिस्तानी च्युइंगम फंसा के तो फोन कर लेते हैं सीरियसली। तो वो माशाल्लाह जुगाड़ी। ओके, नेक्स्ट दुबई आ गई भाई। सफारी। क्या बात है सफारी पे। आई लव सफारी। ये मैंने अकेले नहीं ट्रिप किया, मेरे साथ वो ज्वेलरी डिजाइनर थी, बड़ी अच्छी दोस्त हैं, समरीन वेंस। हाँ, ये मेरे वीडियो शो पे उन्होंने हो। बनाई थी, ये मेरे शो पे भी आई है समरीन। हाँ, ये उनके साथ था। एक्चुअली हम PSL पे थे और उसके बाद हमने ये ट्रिप प्लान किया था सफारी का। मजा आता है ना जहाँ Oh, like वो अरबी wow. कपड़े पहन के तस्वीरें Beauty खिंचवाते। shots. सीरीशाद। ये क्या है? Dolphin. अटलांटिस होटल। आप भी गई हैं डॉल्फिन्स के पास? अटलांटिस होटल वो होटल है जहाँ पे शाहरुख खान की मूवी शूट हुई थी पूरी। क्या नाम था उस फिल्म का? Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, बड़ा मशहूर। ये मेरी फेवरेट पिक्चर। वाह यार, कितना मजेदार। ओह माय गॉड। हाय, मेरा दिल चाह रहा है, कि आपकी वीडियोस देखती रहूं। दिखाओ जरा, फिर मुझे याद है बचपन के दिन। ये क्या है? बचपन के दिन नहीं, ये यूके है, ये अमेरिका नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मैं वादा करता हूँ, मैं से उर्दू बात करूँगा, उर्दू में जवाब देना दिला दूंगा मैं। ये पर्स कितने का है? कितने का है? पर्स कितने का है? ओके, चलो आ जाओ भाई। ये निदा का पर्स फेल हो गया और हम गंदे होकर बाहर निकल रहे हैं इस बार। हम इसको गंदे होकर बाहर निकल रहे हैं और उससे उल्टा इंग्लिश में डंडा। निदा वो तुमने मुझे मेरी बेइज्जती करवाई गोरे गया तो, और मैं दूरी बराशी होता है ये यूके का ट्रिप था हमारा और मैं बहुत ही ईमानदार होस्ट हूँ, क्योंकि मैं क्या करती थी, अपने खर्चे पे जाती थी टूर्स पे। और ARY माशाल्लाह दुनिया भर में फैला हुआ है ना। तो जब यूके गई तो वहाँ ARY के कैमरामैन, न्यूज़ वगैरह टीम तो थी वहाँ पे। मैंने उनको बोला आ जाओ हम कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने फिर वहाँ पे यूके में पूरा टूर और ये सब जो है वो बाकायदा एक रिकॉर्ड किया, एक प्रोग्राम बनाया। यासिर नवाज मियाँ भी था और सेलिब्रिटी भी था, तो काम भी बन गया। How nice. तो वो फिर उसके बाद हमने पूरा 1-1.5-2 दिन थे जो हमने शूटिंग में लगाए। हालांकि उस टिकट पे मेरा खुद का था, लेकिन दिल मेरा ARY का था, तो कैमरा मुझे मिल गया इस तरह। तो मैं बड़ी अच्छी क्वालिटी का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया था यूके का। इसी तरह USA गई तो वहाँ पे भी यही किया।
कि मैंने न्यूयॉर्क का पूरा एक प्रोग्राम, वो बहुत मज़े का रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैंने क्या किया, चंक्स बना के और सारे दोस्तों को जैसे ये बैठे हैं ला के चंक्स दिखाती रही थी, चीज़ें बताती रही थी, सब जैसे तुम बता रही हो अपनी, इस तरह सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे थे। तो मैंने यूके और यूएसए, तो मैंने पूरे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के रिकॉर्ड किए प्रॉपरली जाके। क्या चला रहे? अच्छा चलो चला दो भाई। क्यूट लग रही हो यार, माशाल्लाह, फ्रेश हैप्पी है ना, साफ सुथरा मुंह। ये ग्रीस में एक आइलैंड है मिकोनोस, ये वहाँ पे है। हम लोगों का जो होटल था वो शॉपिंग सेंटर से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो रास्ते में एक जगह आती थी, एक रेस्टोरेंट आता था, उसका नाम था नुसरत। मैंने कहा अल्लाह, ये तो पाकिस्तानी नाम है, मेरी खाला का नाम भी है। खुदा की कसम मुझे नहीं पता था नुसरत कौन है, ये शेफ सॉल्ट बाय कौन है, मुझे नहीं पता था। तो हमने छोटा रास्ता करने के लिए हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बना था, सीढ़ियाँ चढ़ते थे और सीढ़ियाँ नुसरत से उतरते थे, रोज़ जाते थे। एक दिन जो है मेरी और यासिर की लड़ाई हो गई। यासिर ने मुझे मनाने के लिए कहा, आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, चलो नुसरत चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, नुसरत चलते हैं। हमें क्या पता था। वहाँ हम गए, हमने म्यूज़िक सुनी, हमने खाना खाया, हमने एक बर्गर मंगवाया, हमने एक स्टेक मंगाया। ये साहब आए, ये यूँ कट कर रहे थे, यही करके मैंने कहा यासिर यही करते हैं। मैंने तो उसके साथ उस वक्त तस्वीर भी नहीं खिंचवाई थी। ये वीडियो बनाई हमने, ये मज़ा, ये इस तरह इन्होंने सॉल्ट डाला, ये वो करके हमने अपने इंस्टा पे डाल दी। मेरे बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। तो हमने कहा ये कौन है, तो हम तो नहीं पहचानते, उस वक्त हमें इतनी अकल ही नहीं थी, बच्चों को पता था भाई। तो फिर हमने इनको दोबारा रोका और हम अपने बच्चों के लिए फरीद और सिला के मैसेज रिकॉर्ड कराया। तो वो उसके बाद बिल आया, एक बर्गर और एक स्टेक का 2 वीक्स बिल आया। तो यासिर ने देखा, यासिर ने कहा मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, उसमें ऑफर की हुई थी। तो मैंने कहा क्या है ये, एक बर्गर और एक स्टेक के पैसे थे 1,25,000 रुपये। और शक्ल देखे थे, यासिर ने कहा मैं उलट सकता तो मैं उलट देता। मतलब इतना पैसा था, हमने प्राइस देखी नहीं, हमें क्या पता था कि वो, लेकिन कोई बड़ी चीज था, उसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो फिर हम 3 दिन भूखे रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जबरदस्त, क्या बात है भाई, मुझे बहुत मजा आता है जब हमारे सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है स्पेशली, और अच्छा फखर फील होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी सना अस्करी, हम चल रहे हैं आपके पैकेजेस की तरफ। अच्छा भाई, इससे पहले कि सना तुम्हारे पैकेजेस पे जाएं, ये जो इनकी बेटी है वो हमारे सामने की पैदावार है, उसकी कल बर्थडे थी। हाँ। और क्या, उसकी कल बर्थडे थी, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, तो ये घूमने की शौकीन, अब तुम्हारे बच्चे होने के बाद कैसे घूमती हो? मैंने अभी रोड ट्रिप मारा, नहीं कहो यार, पूरा नॉर्दर्न वगैरह कराची से गाड़ी पकड़ा उसको। कितना बड़ा हो गया? He's 4, माशाल्लाह। लेकिन he was the best traveling partner। नहीं उसने यार। इतना एंजॉय किया कि उसको पहाड़ों से वापस नहीं आना चाहिए, चाह रहा था वो। क्यों, कैसे? वो He तो बच्चों के loved it। दुकान बंद हो जाते हैं। Not at all, उसने बहुत एंजॉय किया। मैंने एक तकिया रखा गाड़ी में, वो आधे रास्ते में और वो सोते रह गए। हाँ। और बहुत मजा आया। मिनहाज वाज ड्राइविंग। जहाज वहाज में भी कान बंद करने के प्रॉब्लम नहीं? नो नो, नॉट एट ऑल, ही लव्स ट्रैवलिंग। बच्चे इतना रोते हैं, शर्मिंदा हम हो रहे होते हैं कि उनके मुंह में रोई ठूक देते। तुम्हारे बेटे ने तंग नहीं किया ना, ना? not अंजला at ने all। भी नहीं किया नहीं, मुझे कभी। बिल्कुल। हाँ, नहीं, कभी नहीं। माशाल्लाह मेरे बेटे ने तो बिजनेस क्लास में भी तंग किया है। No, 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 that way is very easy। क्या मुझे इतना घुमाते रोया है, इतना रोया है। मैं बच्चों को इतना शर्मिंदा हो रही होती थी, सबसे दो देख रही हूँ, रोए जा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, वो जो नहीं होती खांसी का शरबत, हाँ। उसमें नींद होती है, किसी ने मुझे कहा वो पिला दो तो बच्चे सोते रहेंगे। मेरे बच्चे तो खांसी का शरबत पी के भी नहीं सोए। हाँ, ये होता है बड़े सारे बच्चों के साथ। हाँ, वो तो नहीं सोए। अब बताओ अपनी बात। हाँ, अपने बारे में क्या बताऊं? ट्रैवलिंग के बारे में। हाँ, तो मैं और मिनहाज भी लव ट्रैवलिंग। तो जब से हमारी शादी हुई है, हम वी स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग हमेशा से। अच्छा, तो हम दोनों को शौक है। यूएसए से शुरू करें या यूके से? हम कहीं से यूएसए भी। से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब बताती रहना तुम कि कहाँ पैसे बचाए, कहाँ खर्चा किया। भाई मैं शिकागो में सिर्फ मेरा खर्चा हुआ था, बिकॉज हम खानदान से भाग गए थे। वी हैड फैमिली एवरीवेयर। बेटा खानदान वाले भी देख रहे हो। सॉरी गाइस। सो या दिस इज आई थिंक यूनिवर्सल। शादी के बाद गए हो तुम लोग यहाँ पे? हनीमून था ये तुम लोगों का? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, अभी थोड़े टाइम पहले ही गए थे। अच्छा। तो दिस इज न्यूयॉर्क, दिस इज शिकागो।
You won't get any beauty shots because हाँ भाई तुम्हारी नंद होती है ना उधर? मेरी नंद LA में होती है। अच्छा। फिर इतनी मिनहाज प्यारी तो लग रही हो। बहुत प्यारी। कुछ फैमिली मिनहाज की न्यूयॉर्क में है, कुछ फैमिली मिशिगन में है। दिस इज न्यूयॉर्क। ये तो न्यूयॉर्क है। हाँ, दिस इज न्यूयॉर्क। 42nd स्ट्रीट है। और हम ज्यादातर उसी वेगस। ओह, दिस इज बहुत अच्छी जगह है यार, मतलब बहुत मजा आया। मुझे, मैं बच्चों के साथ जा रही थी तो मुझे किसी मशवरा दी, हाय बच्चों के साथ कौन जाता है, या मियाँ के साथ जाओ, लेकिन मैं बच्चों वालों को कहती हूँ बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, बच्चों के साथ भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। और क्या, बच्चों के लिए अलग शरीफाना जगहें हैं बहुत सारी। अच्छा, हम सब वहाँ जाके पुलिस वालों के साथ तस्वीरें अल्लाह करे वो दिन भी आए कि टूरिस्ट आए और हमारे पुलिस वालों के साथ भी अच्छा, ये बड़ा फनी एपिसोड हुआ था। हम शिकागो पहुंचे हैं और वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे मियाँ को बारिश नहीं पसंद और मैं दीवानी हूँ बारिश की। तो वहाँ ट्रैश कैन में जो आप थैला नहीं डालते, वो रखा हुआ था। मैंने यहाँ से बाजू काटे, गला काटा, मैंने ट्रैश कैन पहना और मैं डाउनटाउन पे पूरा वैसे ही घूमी हूँ। गार्बेज बैग। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। इट वाज सो गुड। अगर आपके पास छतरी नहीं हो, कचरे के डब्बे में से आप निकाले, डब्बे में से ना निकाले, नया निकाल ले। नया कहाँ से आएगा भाई? हर एक के घर में गार्बेज बैग होते हैं। हाँ, ये देखे ना आपने, घर में तो नहीं थी, मैंने तुम नहीं, बाहर, मैं होटल में थी। तुम होटल से तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने मांगा। हाँ, गार्बेज बैग तो I asked them for a garbage कचरे के bag। डब्बे से थोड़ी खामा खाई का रेनकोट का क्या करना? वो क्योंकि देखे मुझे हाथ, वो छतरी अगर चाहिए होती तो वो मैं ले लेती, लेकिन मुझे बारिश में नहाना था और कपड़े नहीं अच्छा, भिगाने थे। छतरी की एक मतलब कभी बारिश होती है, कभी रुक जाती है। हाँ, तो सर नहीं ढका था। और होटल से आप छतरी लेके गए होते तो हमेशा भूल आते हैं। हाँ, ये बड़ा छतरी- मसला है। बारिश का और क्या कैरी फायदा करना भी जब बड़ा छतरी मुश्किल लेनी लगता है। आपने? छतरी पता है लंदन में काम आती है, क्योंकि पूरा दिन आपको पता ही नहीं होता किस वक्त धूप निकलेगी और किस वक्त बारिश हो जाएगी। as well there। शिकागो में हमें बड़ा अच्छा मौसम मिला था। It was nice। दिखाओ भाई, दिखाते रहो। हाँ, ये भी शिकागो गई, ये भी। हाँ। अब दुबई पहुंच गए, अब दुबई अब दुबई ट्रिप पे आ गए भाई। अस्तगफुर। ये क्या सही, अब इस गेटअप में सही लग रहा है। क्यूट। एड्रेस होटल रॉबर्टो कार्लोस, ही इज अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर। ये मुझे हार्ड रॉक कैफे में मिला था एंड आई वाज शॉक्ड, आई वेंट क्रेजी। अच्छा, ओए देखा, सफारी। मेरा चील से कोई इतना ज्यादा प्यार व्यार नहीं है। मैंने तो प्रॉपर उसे ये क्या हरकत है? ये क्या रील नहीं थी ये, I can't believe it. यार। What do you expect out of it? This is Ferrari world. Yeah, this is वेरी Ferrari नाइस। world. हाँ, बहुत प्यारी पिक्चर। तो मेरे मियाँ को हमेशा मुझसे शिकायत होती है, मैं बहुत बुरी तस्वीरें लेती हूँ, तो उस बेचारी की कोई तस्वीर यार, I नहीं love it. I love it. मजे अरे ये बात मजे का ये है। ऐसी तस्वीर मैंने नहीं किसी की देखी। सब खड़े हो जाते हैं, आ गया, अगली दफा मैं भी खिंचवाऊं। ऐसा लग रहा है इन दोनों ने पकड़ा हुआ है उसको ना। भैया चलो गिरना मत। हम कुछ पाकिस्तान की भी आपको शक्ल दिखाएं। ये नॉर्दर्न एरियाज भी गई हैं जी, आइए देखते हैं। क्या I think this was शोग्रान। यहाँ पे this भूत was यार मुझे भी पाकिस्तान देखना है ज्यादा, बहुत प्यारा। यार भाई चलो ना शोग्रान में शो करते हैं। शोग्रान ब्यूटीफुल है। चलो ना Very मरी pretty। चलते हैं। नहीं, एक दफा तो हमने किया भी था शो का, कश्मीर। कहाँ गए थे हम लोग? हम सब। मैं यादाश्त खो चुकी हूँ, यादाश्त के लिए दोबारा भेजिए। ये कहाँ की है? This ये तो वो was- है लॉकवुड। हाँ, लॉकवुड। हाँ। हाँ, हमने आजाद कश्मीर में शो किया था। मैंने निदा, मैं और तुम। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं है। मुझे बाबा सूरत पे नहीं किया था हमने सर पे। मुझे भी I love it। वो ड्रामा को था कोई। ड्रामा नहीं था, हम आपको ड्रामा किया था गए थे। वाकई? याद ही नहीं आ रहा। ओए यार, ये पाकिस्तान है, देखो। हाँ, कितना सैफुल मलूक। ओ माशाल्लाह, सारी दुनिया एक तरफ भाई, पाकिस्तान एक तरफ। It's very pretty। ब्यूटीफुल। कम से कम कोई हमें लूटता तो नहीं है ना? उर्दू बोल के सब समझा लेते हैं। मिस्टर खट्टक। खटक हम सबका दोस्त है। चलिए जी, श्रीलंका। श्रीलंका की मुझे ज्यादा तस्वीरें नहीं मिली। मुझे भी तो दिखाओ श्रीलंका, आगे दिखाओ। नहीं, 3 ही तस्वीरें होंगी श्रीलंका की, बिकॉज आई डिडंट। सर श्रीलंका में बहुत गर्मी होती है, मैं नहीं दिस गई। वाज नॉरेलिया। ये अच्छी जगह जन्नत है। थी, जन्नत थी। और ये तस्वीर थी एलिफेंट ऑर्फनेज की। श्रीलंका वाज ब्यूटीफुल। आई वाज इन लव। अच्छा, एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ हमारे साथ। थाईलैंड। हम लोग थाईलैंड गए तो इसी तरह उसमें था, सब लोग जो बैठे हुए थे तमाशबीन, वो करतब दिखा रहे थे एलिफेंट का। हाँ। तो उन्होंने कहा जिसको भी एलिफेंट मसाज करानी है वो हाथ उठाए। अब हमें क्या पता था, हम पहली दफ़ा थाईलैंड गए थे, तो यासिर ने कहा कोई मसाज है, मसाज सुन के उसको बहुत शौक है मसाज करने। उसने हाथ उठाया, पूरे उसमें जितने भी तमाशबीन थे वहाँ यासिर नवाज ने हाथ उठाया और वो मसाज क्या थी
आपको जमीन पे लिटा दिया और एलिफेंट ने अपना पैर आपके ऊपर रखना। Oh God! Are you serious? खुदा की कसम। Oh God! अब यासिर ने कहा भाई इतने सारे लोगों के बीच में हाथ तो उठा दिया है। और वो नीचे लेटा और पता नहीं क्या क्या दुआएं पड़ा था, वल्लाह मियां मुझे बचाना है वो। और एलिफेंट ने उसके ऊपर, मतलब वो लोग एलिफेंट को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो जो पैर रखते हैं ना, वो इतना प्रेशर होता है कि आपको कुछ हो ना। पूरा वजन नहीं लेकिन अगर एलिफेंट का दिमाग घूम जाए नहीं, लेकिन ये बिदक भी जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और हुई हैं। हाथी जब बिदकता है ना मैंने तो कहा ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना। कहने लगा मुझे लग रहा था मैं तो गया और शर्मिंदगी इतने सारे लोगों के सामने पीछे भी नहीं हट सकती। तो क्या जान से प्यारी क्या चीज और उसका मसाज की यासिर को यूं पैर रख के ना, मेरे पास तस्वीर भी है, वीडियो भी, इतने मजे की है, मैं वो क्यों नहीं लाई। अच्छा, ये जो श्रीलंका में एलिफेंट्स का तो बहुत ज्यादा जोर है, तो वहाँ पे एक जगह थी पूरा, उसका नाम था एलिफेंट ऑर्फनेज। हाँ। तो वहाँ मैंने हाथी को नहलाया था। कैसे, क्या किया तुमने? उसको वो नहीं साबुन होता- वाबुन भी लगाया? नहीं, साबुन नहीं होता, कोकोनट होता है ना, कोकोनट के जो ब्राउन वाला छाल पार्ट होती होता है, है, छाल, उससे नहलाते हैं हाथी जहाँ को। बना के। हाँ, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। और उस जगह पे बड़ी फैंसी चीजें थी। सुनो, कैसा लगता है एलिफेंट को नहलाना? आई लव एलिफेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड एलिफेंट्स, आई लव एनिमल्स, तो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। उसके बाद एक और चीज़ वहाँ थी, वो जो ऑर्फनेज था, वहाँ पे जो एलिफेंट का डंक होता है ना, लाइक द पूप, हाँ। उससे वो पेपर्स बनाते हैं और पता नहीं, Wow. इट वाज अ वेरी फैंसी प्लेस, आई लव्ड इट, इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब हम थाईलैंड दिखा रहे हैं ना? थाईलैंड ठीक है, दिखा हाँ। थाईलैंड में तो मैं आवाज़ार थी, बहुत गर्मी थी, आई वाज डन विद द हीट, ओए होए। बिल्कुल मुझे सना मार पड़ अस्करी के अकाउंट में कोई पैसे नहीं बचे हैं। ये लोग दोनों मियाँ बीवी वाट लगा देते हैं, कमाते हैं और घूमते हैं। दोनों मियाँ बीवी नहीं, हम सब। सारों का यही हाल है, ऐसे मेरा भी 4 यही साल हाल का है। बच्चा हो गया, कुछ ख्याल करो। हाँ, उसको भी बेटी। शौक है ना घूमने का बहुत, कुछ- उसे भी बहुत शौक है घूमने छोड़े यार, मुझे बताया निदा किस बात का संभाल के क्या वैसे ये रखना बात है। सही है। ये हाँ। दुनिया जो नहीं किस्मत में देखी होता है, आपने, वो मिलता रहता यार, है। हमें क्या बचाने पता? बचाने से और कुछ नहीं अगर है। आप दुनिया ही नहीं देखें और यही सोचते रहे फायदा? अगले साल, तो वो सारे नहीं। अच्छे साल तो चले गए। लेकिन पता है, मैं Memories आपको कब बताऊं, ये बनाएंगे? पेंडेमिक जो है ना, इसने बड़ा लोगों को ये बात रियलाइज कराई है कि कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाएंगे? जस्ट एंजॉय योर लाइफ। यार, मुझे मुझे एक थोड़े से बड़े उम्र के आदमी थे, उन्होंने एक मशवरा दिया। कहने लगे हम पैसे जमा कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो फलाने साल करेंगे, बच्चों की शादी हो जाए फिर करेंगे, ये करेंगे। कहने लगे यार, एक आपकी सर्टेन एज होती है जहाँ आप चल फिर सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बुढ़ापे में आप सब कुछ करके जाएंगे तो आप सांस ही फूल के बैठ जाएंगे। नहीं, और आप अपने बच्चों को ट्रेन कैसे करेंगे दुनिया के लिए? मुझे बताएं, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ट्रैवल करें। Because kids learn a lot। आप जितना उनको Traveling से बहुत socialize और अलग अलग माहौल दिखाएंगे, बच्चे बहुत सीखते हैं। अंजना जैसे ट्रैवल करके आती थी मेरे पास, यूएस आ गई या मैं मॉरिशस गई, तो वो जाले के साथ बैठ के जहाज में आ गई। Excellent। तो वो उसको इतनी आदत हो गई थी आदत हो इतनी गई। सी से अकेले ट्रैवल करने की कि अब वो खुद ट्रैवल करती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लाइक, हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात नहीं करें। मैंने अभी मिसाल दी थी कि एक फैमिली जिनको मैं जानती थी, वो बच्चों को होम स्कूलिंग कराते थे। दोनों मियाँ बीवी बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, जो जहाँ तक वो पढ़ा सकते थे। और जो पैसे स्कूल को फीस देने में, उनकी रजिस्ट्रेशन उसमें बचते थे, वो उनको पाकिस्तान टूर पे ले जाते थे। एक्सेलेंट। अब देखिए कितना एक्सपोजर होता है और बच्चे का। सीखा कितना, बहुत बता awareness और होती है। उनके बच्चे फिर जब स्कूलिंग करने लगे तो वो पोजीशन होल्डर्स थे। क्यों? क्योंकि वह बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थे। उनको कौन सा पत्थर है पाकिस्तान में, कौन क्या क्या है? चीजें हैं, क्या पौधा है, क्या जड़ी बूटी है, क्या वो क्या निकलेंगे बाकी बच्चों से। ट्रैवलिंग से जबानें सीखना, उनको पाकिस्तान की हर जगह की तकरीबन थोड़ी थोड़ी जबान आती थी, तो माँ बाप लेके निकल जाते थे। अच्छा, कहते थे मैं वो- देखती हूँ कि बच्चों की जैसे तरबियत कर, अभी इसका बेबी छोटा है, बच्चों को आप कार्टून्स भी उर्दू में दिखा रहे हैं। हाँ। उनको प्रिपेयर करें। मैं नहीं कह रही कि उर्दू ना करें, उर्दू वैसे हम सारा वक्त बोल रहे होते हैं। बच्चों को अंग्रेजी में कार्टून्स दिखाएं, उनको स्पेनिश में दिखाएं, फ्रेंच में। ये हो मेरी रहा है। बच्ची ने सीखी मेरा फ्रेंच बेटा और तो स्पेनिश बोलने लगा है, वो कार्टून्स देख के स्पेनिश। अंजिला नहीं बोलती, हाँ, फ्रेंच बोलती है, स्पेनिश। अच्छा, और मैं साथ ये भी कहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को सिंधी भी National सिखाएं। language, अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। उर्दू तो आती है ना सबको, अगर आप Absolutely। पंजाब में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को पंजाबी भी सिखाएं। agree। जिस सूबे में रहते हैं जबान आपको इतनी करीब करती है ना एक दूसरे से, और कल्चर से करीब नहीं, रहती है। आप लोगों को बहुत पता है, करीब। इससे ये भी होता है कि बच्चे का दिमाग ज्यादा चलता है, बिकॉज ही इज ऑलवेज अटेंटिव। Attentive। आप जितनी जबानें सिखाएंगे उसका दिमाग उतना तेज होगा। रिसर्च ये कहती है कि जब बच्चा
6 साल तक की उम्र में हाँ। होता है, वो 6 से 8 जबानें ग्रैब कर सकता बिल्कुल, है, स्पंज की तरह। मैंने तो कहा, ये तो हैरान रह गई, मैंने कहा 6 साल तक आप इतनी जबानें बच्चे को सिखा सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं चलो आगे बड़े होंगे तो सिखाएंगे, लेकिन बचपन से करनी सिखानी शुरू चाहिए, और अपनी जबानें जरूर जरूरी है, बहुत- जरूरी बहुत है, जरूरी। एब्सोल्युटली। जी, नताशा की वीडियोस देखते हैं। Yes, I am very excited about Natasha मी की टू। videos. कोई सिर्फ वीडियोस भी है, पिक्चर्स ही पिक्चर्स बहुत खींचती है। मैं तो उसकी लॉन्ग बूट्स देख रही होती हूँ, और ये दोहा है, ये दोहा है, दोहा है, अच्छा। ये दोहा एयरपोर्ट है। फुल मैं इसकी अटैचियां देख रही होती हूँ। ये बीच में ये इस्तांबुल है। ये मेरा पहली बार जब मैं इस्तांबुल गई थी, ये तब की फोटोज हैं। ये इस्तकलाल स्ट्रीट है, ये हम लोग बोट टूर पे गए थे। बॉस्फोरस। हाँ, और ये खुद भूल गई, इतनी जगह ये गई है। इस्तकलाल के बाद इस्तकलाल क्या वाला है? मॉन्यूमेंट इस्तकलाल है, का- हाँ। टैक्सी लेते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल। ये अंतालिया है, अंतालिया। ये अंतालिया है, ये जहाज है। और ये हमेशा जहाज वाओ। ये जहाज है, वाह। ये मुझे अच्छा, ये भी अंतालिया है। अच्छा, कोई अंताकिया गया है? नहीं नहीं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ टर्की ट्रैवल कर रही थी, मैं छोटी सी थी, तो हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो अंताकिया पे बस रुकी। अब क्या, बस रुकी तो वहाँ बाथरूम था, बाथरूम के लिए रुकी, तो बाथरूम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब अब्बा मियाँ को मेरे जल्दी जाना था वॉशरूम, तो खैर वेट करते 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 जब सबर नहीं हुआ, अब अब्बा ने सबको धक्का दिया, दरवाज़ा खुला और खुद घुस गए। तो हमने बचपन से लेके उस हाँ, अंताकिया जो हमने रिलेट कर दिया, जब भी हमें कहीं इमरजेंसी होती है तो हमारी कोड वर्ड होता है अंताकिया। बचपन से लेके मतलब ये होता है कभी कभार ऐसा कोड वर्ड रख दिया कि अच्छा अंताकिया, चलिए भाई हैदराबाद के बीच में जो आ रही है, वो जो हाईवे के करीब, वहाँ रोके। हमें अंताकिया देखना है। तो ऐसी भी चीजें होती है। हाँ जी, ये दुबई है। दुबई। हाँ, ये दुबई है। ये दुबई की मेट्रो, मैं कभी मैं गई नहीं थी, ट्रैवल नहीं किया था। मैंने सिर्फ मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए एक दिन का वो कार्ड पास होता है, वो खरीदा कि मुझे एक दफा तो मेट्रो पे जाना है। वो हाँ। मैं इधर उधर ऐसी घूमती रही बस। ये भी दुबई है। ये जहाज है। ये जहाज है। इधर रोकना है। ये हेयर स्टाइल ये बहुत भी दुबई प्यारा है। एक मिनट इधर रोकना है यहाँ पे। इसने मेट्रो का जिक्र किया, हमें भी इतना शौक हुआ मियाँ बीवी को, चलो वो सलमान खान की पिक्चर रिलीज हुई थी, मेट्रो नया नया बना था, चलो हम मेट्रो में चलते हैं। हाँ। हुआ ये कि यासिर अंदर घुसे ट्रेन में, दरवाजा बंद हो गया, मैं बाहर रह गई। वो अंदर, वो दरवाजा बंद हो रहा और मैं आगे जा रही और वो अंदर चला गया। और न्यू ईयर्स का टाइम था, मैं अगले स्टेशन पे जाके मतलब मैं वहीं रुक गई कि यासिर दोबारा आके मुझे ले जाएगा, मगर कमबख्त वो मेट्रो रुकी ही नहीं उस अल्लाह स्टेशन पे। बाबू तुगलक हो गया। और वो मुझे ढूंढता रहा, मैं उसे ढूंढती रही, हमारी बर्बादियां तो मच गई। 5 दफा हो गया। वो जो मैं बता रही थी ना, नताशा। हाँ, ये वो है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को नहीं मिले, फिर वो होटल पहुंचा, मैं होटल पहुंची, हमारा सारा न्यू ईयर बर्बाद हो गया, पूरी रात एक दूसरे को ढूंढने में ही निकल गई। और मैं माशाल्लाह इतनी चैलेंज हूँ, मैं अकेली गई हुई थी दुबई, तो मैं बहुत चैलेंज हूँ माशाल्लाह इस मामले में। मैं मेट्रो पे चढ़ी, जहाँ जाना था उल्टे रास्ते निकल गई। हाँ, ये बहुत ये होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ना। स्टुपिडिटी की नहीं समझ में इंतहा। आता। और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया, अकेले थी, एंड मुझे ना रास्ते नहीं समझ आते। मैं अभी भी, आप मुझे बोलेंगे ना साला अपने घर लेके चलो, मैं नहीं पहुंचा सकती। मैं इतनी चैलेंज हूँ इस मामले में, यू नो, लोकेशन वाइज। तो मैं तो कहीं और ही पहुंच गई। फिर मैंने रोक के अपने भाई को फोन किया, अल्लाह का वास्ता मुझे ले लो, पता नहीं कहाँ डेरा वेरा कहीं पहुंच गई थी। हाँ, so I've done that a lot. अच्छा, भी नताशा की वीडियो और पिक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूं, हर मुल्क के बाद एक जहाज की पिक्चर जरूर आती है। एक जरूर स्पीड ब्रेकर आता है। जहाज की पिक्चर ना हो तो मजा नहीं आता। और बिजनेस क्लास स्पेशली एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मजीद 10-12 जहाज की पिक्चर। गुड मॉर्निंग। अभी हम बात करते कि इकरा जो है ना, वो सही अवेल करती छुट्टी को, मुंह धोती है, दांत साफ करती है, ब्रश करती है, बस। और चलो यासिर, क्योंकि यासिर ये को तो कुछ करना सीरियसली नहीं। आपने बात की है?
मुंह धोती है, दांत ब्रश करती है। नहीं और एक्शन भी किया पता है मैं सीरियसली हमें तैयार होने में ना, जाहिर है मैं तैयार होती हूँ, मेरी बेटी भी तैयार होती है, और उतने में जो घर के मर्द होते हैं वो कहते हैं अच्छा जी तुम लोग पूरे तैयार हो जाओ, हम नैप ले लेते हैं। फिर हम नैप ले लेते हैं, फिर उनको उठाने में हाँ। तो यकीन मानो खुदा की कसम 2 बजे से पहले हम होटल के मैं कमरे तो से नहीं निकले। बिल्कुल अच्छा तैयार पहले नहीं जब होती। तक मैं सिंगल थी तो मेरे लिए ये इशू नहीं था कि कोई वेट कर रहा है कोई ये, हाँ अगर मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ फिर मैं कहती जल्दी जल्दी करो। तो अब मैं अपने हस्बैंड के साथ जब गई इस्तांबुल तो मेरे मियाँ का ये हाल था कि अभी भी हम लोग शादी पे लाहौर गए हुए थे, मैं तैयार हो रही होती थी, वो सो जाते थे 1-1 घंटे के लिए और मैं अरे तैयार हो रही भाई होती थी। मैं भुगत चुकी हूँ जब मैं बाल करने पे आती हूँ मैं तब कहती हूँ उठे उठ जाए आप तैयार हो जाए, मैं बाल बनाने लगी, अरे। बालों में भी मैं एंड पे तैयार। अपने मियाँ को दिखा तो दो ना, चला हाँ वो भी आएंगे। देखिए कहाँ गए, इस्तांबुल की वीडियो है किधर? ये अंतालिया है, अगर ये वीडियो चल रही है तो ये हम लोगों ने अंतालिया जाके गाड़ी हायर कर ली थी और अंतालिया को बहुत एंजॉय किया था। इज माय हस्बैंड। ओह स्वीट। हम लोगों ने अंतालिया में इतना एंजॉय किया था ओए, रोड ओए। ट्रिप्स को। आप डायरेक्शन हाँ ये देखिए जरा। देखे तो सही आप मुझे। ये डायरेक्शन जी जी। और इतनी खूबसूरत रोड थी ये, इतनी खूबसूरत रोड थी ना, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये। देखो यार ये बेवरली हिल्स वाली रोड लग रही है। हाँ, रोड हाँ, कैसी हाँ, भी ये हो, अंतालिया है। जो गाड़ी चलाने वाला था उसके हाँ। साथ तो हर रास्ता खूबसूरत हो वही जाता ना। अच्छा ये कैपिडोशिया में जो हॉट बलून है, Hot air balloon, yeah. लेकिन मुझे ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसकी क्यों? वजह ये कि -6 था। Oh God. और सुबह के 5 बजे हमें गाड़ी पिकअप करने के लिए आई थी और मैंने एक सेकंड एंजॉय नहीं किया था। ये वीडियो पता नहीं मैंने कैसे कांपते हाथों के साथ ग्लव्स कैसे उतारे और ये बनाई थी, अदरवाइज ये तो आपकी इसके लिए खुसूसियत तो है। early morning एक्सपीरियंस उठना हुआ पड़ता क्यों मेरा भी बहुत ठंड थी, मैं एंजॉय नहीं कर सकी, मैं फ्रीज हो गई थी सुबह बकायदा। सुबह जाना पड़ता है 5 बजे। सुबह। मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे, हाँ। बलाज 2 महीने का था। हम बड़े मजे से सुबह 5 बजे गाड़ी लेने आए, उस टूर में हम गए बलाज, सिला, फरीद, यासिर, हम पांचों गए बड़े मजे से कि यार मजा आएगा जाएंगे। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा 2 महीने के बच्चे को हम नहीं जाने देंगे। Oh God. हमारी तो वाट लग गई, हमारे टिकट खरीदे थे जो नॉन रिफंडेबल थे। तो कौन नीचे रुका? अब क्या करें, यासिर को हाइट फोबिया है। वो हमारी खुशी के लिए जा रहा था, उसको तो बहाना मिल गया, बच्चा फौरन मुझसे ले लिया, वो कभी बच्चा नहीं संभालता। लाओ नहीं तो मैं संभालता हूँ। So cute. तुम जाओ सिला और फरीद को लेके। और वो बलाज उस वक्त बहुत रोता था, मदर फीट पे था वो। तो यासिर ना जैसे मोबाइल फोन नहीं होते कि यहाँ सिग्नल आए तो आवाज आती है, यहाँ सिग्नल, वो बच्चे को ना स्टैटिक होके यूं बैठा रहे कि अगर मैं हिलाऊंगा तो वो उठ जाएगा, उसकी माँ है नहीं, दूध कहाँ से पिलाऊंगा, मदर फीट पे था वो। तो वो पूरा वक्त जब तक हम हॉट एयर बलून में रहे, वो होटल में यूं बैठा रहे। तो आया कह लगा मेरे हाथ अकड़ गए खुदा के वास्ते, तुम्हारा बच्चा ना उठे इसलिए मैं उसको यूं पकड़ेगा। Sweet. और देखा है मैं नताशा की वीडियोस हम नहीं जा रहे, अभी हम नहीं कर रहे प्रोग्राम खत्म, सॉरी। ओह माय गॉड यार ये बहुत बहुत मजे का व्यू था जो मैंने वीडियो में देख के एंजॉय किया। मैं यूं थी बिल्कुल, So beautiful. और मैं यूं देखने की कोशिश कर रही थी। मेरी हालत हुई भी थी। इतना अच्छा नजारा है, बहुत- सुबह बहुत सुबह खूबसूरत। ठंडी ये snow ठंडी है? हवाएं। नहीं नहीं पहाड़ है, स्नो नहीं, है यहाँ पहाड़ पे। नहीं नहीं ये पहाड़ है छोटे छोटे ना ये। हाँ। और कैपिडोशिया में आपको पता ना सब केव्स हैं। पहाड़ों के अंदर A होता lot है, of caves. हाँ। बर्फ होती है यहाँ एक जमाने में, लेकिन इस वक्त बर्फ नहीं है। पहाड़ इतने खूबसूरत बहुत है, खूबसूरत। नोकीले नोकीले मुझे पहाड़। बहुत बहुत अच्छी लगी थी ये मुझे जगह। कहीं लेकिन कहीं यहाँ पर कोयटा हमारा- याद आया, हाँ हल्का हल्का कोयटा कोयटा जैसा लगता है। हाँ। बलोचिस्तान। अच्छा, आपने ड्राइव की थी? हाँ एक्चुअली लाइसेंस मेरे पास था, मेरे हस्बैंड के पास लाइसेंस नहीं था। कैपिडोशिया ड्राइव करके गए? नहीं नहीं ये अंतालिया की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे लाइसेंस पे हमने गाड़ी ली थी। तो मैंने पहले कहा पहले मैं पूरा अपना ड्राइव को एंजॉय कर लूं, उसके बाद मैं आपको दूंगी And by the way, I should tell you कि नताशा is a brilliant driver. Really? और मैं नताशा के साथ बहुत दफा हम लाहौर टू इस्लामाबाद टू लाहौर आए हैं। हाँ बहुत दफा। हम वी ट्रैवल्ड अ लॉट। हमने लोकली बहुत ट्रैवल किया, बट वी वेंट टू दुबई टुगेदर आई थिंक एक दफा। नहीं दुबई नहीं गए। ये क्या? नहीं गए। क्या? अच्छा इससे ये क्या है? या ये अंतालिया में ना वो था, क्या कहते हैं उसको, Zoo. जू म्यूजियम समथिंग, Aquarium type. कुछ एक्वेरियम टाइप मिक्स, इसमें सारी चीजें थी। ये हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे ये इतने कुछ जात के सांप देखे हमने। जात ऐसे जात के सांप देखे, मतलब दिल खराब हुआ मेरा। अगर इन दी एंड मैं आप सबसे आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन पूछूं, सादिया तुम्हें क्या दिल चाहता है कि लाइक कोई तुम्हारा लॉटरी निकले और वो सारे तुम जो है वो खर्चा कौन से मुल्क में कहाँ जाके करो? वैसे तो मैं हर जगह चली गई हूँ, जितनी फेमस कंट्रीज हैं, शहर हैं, लंदन, पेरिस, हाँ। न्यूयॉर्क, LA, ये वो।
लेकिन मुझे टर्की जो है पर्सनली वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इट्स सो ब्यूटीफुल, नेचुरल भी है, मतलब बनावट नहीं है जैसे हाँ। दुबई है, बिल्डिंग्स हाँ, हैं, आप fake। मॉल्स जाए। मुझे पता नहीं, मुझे और टर्की एक का हफ्ते खाना में बहुत you get फीका tired। लगता है। या मुझे टर्की बहुत में पसंद है। अच्छा, एक टर्की जाने की टिप हाँ। है, कुटी हुई लाल मिर्च और टबैस्को सॉस और ये साथ ले जाओ। इतना फीका खाना, फीका। इतना फीका खाना है कि मैं अच्छा, आपको मुझे बता अच्छा लगता है, वैसे मैं मुझे अच्छा फीका लगता है। ही ज्यादा खाती हूँ। नो आई डोंट लाइक फीका, बट मुझे वो उसका अचार भी taste साथ अच्छा लेके लगता है। जाए, ओरिजिनल टेस्ट जो है मुझे। अचार जरूर साथ लेके जाइए, अचार हरी वाली मिर्चें और- जरूर लेके जाए। पान भी पैक करा के ले जाइए। कभी कभार आपको क्रेविंग होती है पान खाने मुझे की। नहीं होती। मुझे तो बाहर जाके दही बड़े छोले और पता नहीं जा नहीं खाऊंगी, वहां जाके याद आता। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? श्रीलंका, बिकॉज इट्स वेरी रॉ। हाँ। आई लव श्रीलंका। और जेब में भी आ जाता है, मतलब बहुत बात नहीं लगती है आपकी। बहुत आपके वारी में क्या अच्छा, कहते हैं, वारे में, वारे में वारे आता है, में, वारे में आता है। नताशा की फेवरेट न्यूयॉर्क एंड वेगस। बहुत महंगी लड़की है बहुत भैया। फेवरेट। एक्सपेंसिव। Just too expensive। और जवेरिया आपकी फेवरेट जगह? या मैं पूरी दुनिया घूम के ना वापस कराची आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ बस सब हो गया। तो वही होता है जहाँ आप आई रहते थिंक हैं। आई कांट लिव एनीवेयर एल्स हाँ, इन दिस नहीं वर्ल्ड। घूमने के लिए पूछी मैं, घूमने के लिए, यार नहीं। क्या अगर तुम्हें शिफ्ट होना नहीं, पड़े? मैं शिफ्ट हुई, मैं एलए रही 1 हाँ, साल। उससे पहले मैं दुबई में थी 1.5 साल। अच्छा, मगर पता नहीं, मुझे कहीं रहना पसंद नहीं है। रहना मुझे कराची में ही है, लाइक नॉट इवन लाहौर और इस्लामाबाद, एनीवेयर, कराची। सेम मैं है। 15 दिन 10 दिन जे बाद को तो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी मेरी हूँ। सारी नहीं You know, ट्रैवलिंग yeah. चली, मेरी बहुत कौन ट्रैवलिंग सी? है। मेरा अमेरिका रह गया, मेरा यूके रह गया है, मेरी हमारा बहुत सारी टर्की जगह रह गया। हमारा टर्की भी रह गया। सना इसकी का और 10 मेरा। जहाजों की तस्वीर थी, हमने निकाली। हाँ, जहाजों के क्यों चला रहे हैं भाई, वो वाली नहीं, चलाते हैं। आप एक काम करें, इसकी मेरी इतनी अच्छी मेमोरीज है अच्छा सना मैं की एक मेरी। मिनट, एक काम करते हैं, एंड क्रेडिट चलते रहें और वो चीजें चलती रहें। हाँ, इसकी मेरी बड़ी क्यों नहीं अच्छी हो सकता? मेमोरीज है। हमारी टर्की वाली। थोड़ा सा बढ़ा दो ना प्रोग्राम, हमने नहीं देखा ना। नताशा की चीजें रह गई। अभी तो बहुत सारी मेरी ट्रैवलिंग की थी। थोड़ा एक तो दिखाओ, कंजूस हम में से लोगों, सबसे ज्यादा थोड़ा travelers टाइम ने दे दो किया। हमें। अंटार्कटिका के भी दिखा दो। अब ये फरमाइशी प्रोग्राम चल गए अंटार्कटिका। यार मैं वालों। अंटार्कटिका। मैं अंटार्कटिका। अच्छा, ये एलए है, ये भी एलए है। ओए, ओए। फटाफट दिखाते जाएं। ये यूनिवर्सल स्टूडियो। हाँ। अच्छा, हम जल्दी सब जल्दी गए चलाते नहीं, जाएं सब भाई। गए। मेरी भी वीडियो रुके नहीं, चलाएं जल्दी जल्दी चलाएं। अच्छा, ये भी वही है, यूनिवर्सल खाला जी के स्टूडियो। घर आई है। यूनिवर्सल स्टूडियो, हाँ। यूनिवर्सल, ये वो बेवर्ली हिल्स। ये मियामी है, मियामी है, ऑर्डर मियामी है। बेचारों को। वो भी चलाओ। तुमने वो नहीं चलाई। मुझे बस बीच में लग रहा है निदा कि देखो, कुछ सब ज्यादा फ्रेंड्स को बुलाने का यही मसला हाँ, हो जाता है। ये न्यूयॉर्क था, ये मियामी है, बीच में न्यूयॉर्क आ गया था। ये तो इस्तांबुल। आई थिंक 1 घंटा आप नताशा को अकेले ही दे दें। नहीं नहीं, ये हमारा वो था Mad Ventures! मैड वेंचर्स। ये हमारा मैड Mad वेंचर्स का था Venture! ट्रिप। कौन कौन गया है बेड में? बहुत सारे हम भी सारे थे, भाई, बहुत ये भी लोग थी, थे, हाँ। सना भी थी। ओ, अबे भैया। जहाज की तस्वीर नहीं दिखाओ। अच्छा, ये हम लोग गए थे फुल मून पे। ये सुजैन, मैं और ये हमारी एक दोस्त है, समोई? डिजाइनर है, अमरीन। हम तीनों आगे full moon तो के लिए बढ़ो। गए थे। हाँ, हाँ। समोई। समोई गए थे और ये फिर Mad थाईलैंड आ Venture, गया, थाईलैंड आ Mad गया। ये Venture। लास्ट ईयर न्यू ईयर्स के लिए मैं थाईलैंड गई थी, वो है। हाँ। आगे चलाते जाओ, चलाते जाओ। छोड़ दो आगे अगली कंट्री। मतलब के सांस नहीं लेने, सना की और मेरी चला दे। टेप भी नहीं चेंज करने दे रही। मेरी और नताशा की एक ना लगाई इन लोगों ने, एक जो लगा दिया। क्या तुम लोग साथ बैठी हो सना ना? की और नहीं, मेरी। वो बहुत प्यारी इसने तस्वीर कोई किस्सा भी सुनाना था। अल्लाह, जहाज छोड़ देती हैं फिर रोती हैं। क्या? टर्की में मिस तो फ्लाइट। फ्लाइट मिस सेम हियर। ये वेगस है। कराची आके मैंने इसे मैसेज किया, मैंने कहा तुम पहुंच गए लाहौर? यार मैं तो टर्की में हूं, मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा व्हाट द हेल। ये लंदन। और वीजा ना हो बाहर जाने का, तो यू हैव टू यार स्पेंड मोर मतलब नाइट पता है मैं रोई क्यों थी? मैं हाँ। इसलिए रोई थी कि मैंने उससे पहले कभी इंटरनेशनल फ्लाइट मिस नहीं की थी। हाँ। पर वो मुझे फोन किया। क्योंकि साइलेंट एयरपोर्ट है। हाँ, ये आगे ना सना की और मेरी फोटोज आ गई ना। क्योंकि इस्तांबुल। टर्की का एयरपोर्ट साइलेंट एयरपोर्ट है, वहाँ अनाउंसमेंट नहीं होती कि ये फलाना फलाना हाँ, फ्लाइट नहीं ये आ होती। गई। हाँ। इसीलिए हमारी भी हो चुकी है मिस, और हमें इतना पैसे भरने पड़े, दोबारा वीजा लेना नया पड़ा, वाला तो दोबारा बहुत अंदर- बड़ा है। हाँ, It's बहुत। huge, हाँ। फिर हमारी दुबई में भी मिस हुई है कोई माशाल्लाह। अनाउंसमेंट नहीं, और इतनी दूर मेरा गेट था, जब मुझे तक मैं लगता है पहुंची ऐसा बंद हो आपको चुका था। जाते ही ना सबसे पहले अपना गेट चेक कर लेना चाहिए कि ये मेरा गेट है, Exactly, फिर आप आपको शॉपिंग जो कर करना लें। है, that's और- what I do। जवेरिया पता है क्या इतनी ज्यादती होती, कभी कभार गेट चेंज कर देते हैं और वो अनाउंस नहीं करते। ये सारी क्योंकि उनसे पूछो तो वो कहते हैं आपको साइलेंट confidence, है, गेट देखना check करना पड़ता पड़ता है, है। right। और मैं हमेशा जो मैंने फ्लाइट मिस की है, वैट के चक्कर में लाइन में खड़ी होती थी,
शाबाश। नहीं पहले तो मैं बच्चों की तरह रोई, उसके बाद मैंने कहा मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे मतलब से मैं पार्टी अपना- कोई नहीं, मैं अगले दिन की अपनी फ्लाइट कराती हूँ, 4 पैसे लग जाएंगे, होटल लेती हूँ एक रात का या जो भी। नहीं, इसकी इसका बैक स्टोरी मैं बताती हूँ। ये जब हम कैब में एयरपोर्ट जा रहे हैं और हम थोड़े दिन और रुक जाते, इसने इतनी मैनिफेस्टेशन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था Exactly, जोर से। you know, काली जबान। इसकी मेरा काली दिल ही नहीं कर रहा था। मैं इसको भी कह रही थी यार अभी 1-2 दिन और रुक जाते हैं, आगे करा लो सुने flight। हम तो बातें माशाल्लाह सादिया ने बहुत सुनी आज बातें। अभी मैं पूछूंगी I'm a सादिया good क्या listener. सोचा। और और सादिया ऊपर से सब शादीशुदा माशाल्लाह बच्चों वाली, मैं किसकी बात सुनाऊं, मुझे अरे समझ और नहीं आ सादिया कुछ सुनने वाला भी तो होना चाहिए। सादिया पहली दफा मॉर्निंग शो पे आई। हाँ। सादिया किस्त बनती है तुम्हारे साथ, रहा। है ना? इसमें मैं पूछूं भी तुम्हारे बारे में कुछ कि सादिया तुम कहाँ पैदा हुई, तुम शरारती थी क्या बहुत थी? शरारती खाना अब मुझे पता है मेरी टीम जो है ना मुझे डंडे मारेगी, खुदा के लिए बंद कर दो छोड़ show। दे इनको। तो जी Time आगे चलने इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे ये शो इस तरह का, और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें। ये गोल्डन मेमोरीज हैं, ये यादें हैं जो आपके साथ जुड़ी होती है, जिनको सोच के देखकर आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो दुख ना करें, कोरोना है, पुरानी तस्वीरें देख के ही खुश हो जाएं कि आप अब खूबसूरत हो गए हैं। पुरानी तस्वीरें देख के मुझे भी इसमें नजर आएंगी। सही बात है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।